सीरीज बढ़िया चली थी, तुम लोगों को बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ फुल मूवी। तो एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना नरूटो भाग रहा था और उसके पीछे भाग रहे थे कोनोहा के बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हें नरूटो में दिखता है क्यूबी। अब ये लोग नरूटो को घेर लेते हैं और उसकी बहुत बढ़िया से कुटाई करते हैं। अब 2 दिन बाद नरूटो की आंखें खुलती हैं एक हॉस्पिटल में और बाहर से उसे देख रहे थे ककाशी और हिरुzen। अब ककाशी हिरुzen से नरूटो के लिए कुछ करने को बोलता है, लेकिन हिरुzen बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसने जिराया को बुलाने की कोशिश करी नरूटो का ख्याल रखने के लिए, लेकिन जिराया ने मना कर दिया, ये बोलते हुए कि उसे कोनोहा के लिए स्पाइंग भी करनी है और उसे और भी बहुत सारे काम है, और एक बच्चे को अगर वो अपने साथ लेकर के घूमेगा तो अपनी रिसर्च कब करेगा। अब ककाशी बोलता है कि तो फिर मैं नरूटो का ध्यान रख लेता हूँ। हिरुzen बोलता है नहीं, क्योंकि तेरी विलेज को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी मिशंस करने के लिए। अब अपना नरूटो भी ट्रीटमेंट से ऊब ही चुका था और उसे पता भी नहीं था कि ये लोग उसे मिसट्रीट करते क्यों हैं। तो अब अपना नरूटो जोनिन लाउंज में घुसने लगता है छुप छुप करके, जहाँ उसे सभी जोनिन्स की बातें सुन करके पता चलता है कि वो क्यूबी का जिन चोरी की है। अब कुछ टाइम बाद विलेजर्स दोबारा से नरूटो को घेर लेते हैं। नरूटो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुताई का इंतजार करने लगता है, लेकिन सुताई नहीं आती। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सारे विलेजर्स वहाँ से जा चुके थे और उसके सामने खड़ा था एक पोपला मादरा। नरूटो से पूछता है कि तू है कौन, तो वो बुढ़ा बोलता है कि मैं हूँ तेरा सेवियर, और हाँ, अपने होकागे को मेरे बारे में मत बताना। नरूटो ऐसा ही करता है। अब नरूटो के एकेडमी जाने का भी टाइम आ जाता है, जहाँ सभी विलेजर्स जली कटी बातें करने लगते हैं, जिन्हें नरूटो क्लियरली सुन पाता है और सुन करके बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है। अब शाम को नरूटो के अपार्टमेंट का कोई दरवाजा खटखटाता है और वो था मादरा, जो नरूटो के लिए ढेर सारा खाना लेकर के आया था। नरूटो से पूछता है कि तू मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। मादरा बोलता है कि तुझ में मुझे क्यूबी नहीं नरूटो ही दिखता है, और अगर तू हेल्दी खाना खाएगा तभी तो तू अच्छे से ग्रो कर पाएगा। मैं अगली बार तेरे लिए कुछ बुक्स भी लेकर के आऊंगा, ताकि तू जो एकेडमी में नहीं पढ़ पा रहे तू उन बुक्स से पढ़ सके, क्योंकि मादरा को भी पता था कि एकेडमी के टीचर्स नरूटो को अनफेयरली ट्रीट कर रहे थे। अब मादरा वापस आ जाता है अपने हाइड आउट में, जहाँ जेत्सु पूछता है कि कैसा गया सब कुछ। तो मादरा बोलता है बिल्कुल प्लान के मुताबिक गया। जेत्सु बोलता है कि क्या तूने नरूटो को बताया कि तू उसका ग्रैंडफादर है। मादरा बोलता है कि सही समय आने पर बता दूंगा। अब 3 महीने तक मादरा रोज नरूटो के पास आने लगता है। नरूटो मादरा के साथ रह करके बहुत स्मार्ट भी हो गया था, लेकिन मादरा के कहने पर नरूटो बाकी लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। बीच बीच में नरूटो उन 2 लोगों के पास भी जाता रहता है जिनकी उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो थे इचिराकु रामेन वाले ट्यूची और आयामे। अब शाम को मादरा नरूटो को बता ही देता है कि वो नरूटो का क्या लगता है और नरूटो के पेरेंट्स कौन थे। इधर मादरा निकलता है कुशिना का बाप, जो कि कुशिना की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने एक सील की हेल्प से कुशिना के अंदर के उचिया डीएनए को सप्रेस कर दिया था, और इन सब चीजों के बारे में कुशिना को खुद भी नहीं पता था। मिनाटो के बारे में भी नरूटो को मादरा बहुत कुछ बताता है, और जब नरूटो को पता चलता है कि उसी के बाप ने उसे एक चिंचुरिकी बनाया है, तो नरूटो को मिनाटो से नफरत हो जाती है। अब मादरा इंट्रोडक्शन भी देता है अपना, और कुछ दिनों बाद मादरा नरूटो को लेकर के आता है अपने हाइड आउट में उसे ट्रेन करने के लिए, और मादरा नरूटो को बहुत ज्यादा दबा के ट्रेन करता है। अब नरूटो होता है एकेडमी में अपने इकलौते दोस्त शिकामारू के साथ, जहाँ नरूटो को उचिया मैसेकर के बारे में पता चलता है, और जब वो मादरा से पूछता है तो मादरा बोलता है कि बड़ा मजा आया मुझे, तो साले यही डिजर्व करते हैं, मुझे छोड़ के सबके सब हाशिरामा के पीछे हो लिए थे। नरूटो तो इताची के ही बारे में पूछ रहा था कि वो ऐसा भी कितना स्ट्रॉन्ग होगा जो उसने पूरे क्लैन को ही लपेट लिया। मादरा बोलता है कि इताची अपनी जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग में अपने प्राइम में था इताची उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन इताची अकेला नहीं था, इताची का साथ उसी ने दिया था जिसकी वजह से आज तेरी ये हालत है। अब मादरा नरूटो को कूडेटा के बारे में सारी डिटेल्स बताता है, और जब नरूटो पूछता है कि आपको सब कुछ कैसे पता, तो मादरा उसे मिलवाता है अपने स्पाई जेत्सु से। अब मादरा नरूटो का एक ब्लड क्लोन बनवाता है, जो नरूटो की जगह एकेडमी में जाएगा और नरूटो का बेवकूफ होने वाला एक्ट जारी रखेगा। अपना नरूटो खुद मादरा के साथ बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करना शुरू कर देता है। मादरा नरूटो को शिनोबी वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री बताता है, हागो रोमो और रिन्नेगान से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। मादरा नरूटो के अंदर हाशिरामा सेल्स और अपने सेल्स भी इम्प्लांट करवाता है। इसके अलावा मादरा नरूटो को असली बैंडिट्स और रोग शिनोबी से भी फाइट करवाता है, ताकि नरूटो रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस भी गेन कर सके। नरूटो ने थाईजुत्सु को मास्टर कर लिया था बहुत अच्छे से, साथ ही में उसके पास था 3 टोमोई शरिंगान। नरूटो का फायर स्टाइल के ऊपर भी बहुत तगड़ा कंट्रोल था, ये कह सकते हो कि उसके पास फायर स्टाइल की मास्टरी हो गई थी। अब मादरा नरूटो को ओबिटो के बारे में थोड़ा और बताता है कि कैसे उसने मादरा का ही प्लान हाईजैक कर लिया था, और अब वो मादरा का नाम यूज कर रहा है, और उसी की वजह से नरूटो की लाइफ इतनी ज्यादा हार्ड रही थी, क्योंकि जैसा कि मादरा ने नरूटो को पहले भी बताया था, ओबिटो ही है वो जिसकी वजह से मिनाटो और कुशिना की फाइल निपटी थी। और अब ये बातें सुन करके नरूटो कसम खा लेता है कि ओबिटो को तो तड़पा तड़पा के इसकी फाइल निपटानी है मुझे। अब मादरा नरूटो को अपनी गुनबाई गिफ्ट करता है और बहकी बहकी बातें कर लेता है, जैसे कि वो नरूटो से आखिरी बार मिल रहा हो। और अब रात का सीन आता है जहाँ नरूटो अपने अपार्टमेंट में चैन की नींद सोया हुआ था, तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। उसके अटैकर ने नरूटो की आंखें ढक ली थी,
अब नरूटो को पता नहीं था उसने ऐसा किया क्यों, लेकिन नरूटो फिर भी रिटेलिएट करता है और अपने अटैकर की फाइल निपटा देता है और उसका अटैकर निकलता है मादरा, जिसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि नरूटो अपना मांगेक्यो शारिंगान अवेकन कर सके। अब मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट करने के बाद नरूटो अपने ब्लड क्लोन को पॉप करा देता है और उसकी जगह एकेडमी चला जाता है, जहाँ उसे देख करके सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका हुलिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो अब काफी लंबा भी हो गया था और उसके चेहरे पे भी एक सीरियस एक्सप्रेशन था। उसका हेयर स्टाइल भी अलग था, वही हेयर स्टाइल जो मादरा का था, बस नरूटो के बाल ब्लॉन्ड थे। अब थोड़ी देर के बाद सभी जोनिन सेंसेई क्लास में आ जाते हैं और वो लोग सभी नरूटो को बड़ी सस्पिशन की नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन वो लोग अपनी अपनी टीम्स के साथ चले जाते हैं और रह जाती है सिर्फ टीम 7। अब ककाशी आ जाता है और सभी को रूफ पे आने के लिए बोलता है। नरूटो ककाशी से पहले वहाँ पहुँच जाता है और जब इंट्रोडक्शन की बारी आती है तो सबका इंट्रोडक्शन वही कैनन वाला ही होता है नरूटो के अलावा। नरूटो बोलता है नरूटो, बस इतना ही। अब अगले दिन बारी आती है बेल टेस्ट की। नरूटो डिसाइड करता है कि फिलहाल वो सिर्फ अपना थाईजुत्सु रिवील करेगा। साकुरा और सास्के कैनन की ही तरह ककाशी से अपनी बेइज्जती करवाते हैं और अब आता है नरूटो जो बोलता है ककाशी सेंसे लेट्स डांस। अब नरूटो अपनी जगह से गायब हो जाता है और ककाशी के सामने अपीयर होता है। नरूटो की स्पीड देख करके ककाशी भी हैरान था। नरूटो ककाशी पे बहुत तेज स्पीड से अटैक कर रहा था। अब ककाशी इतना फास्ट होता कि वो नरूटो के सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, लेकिन नरूटो खुद भी ककाशी के सारे हिट्स को डॉज कर ले रहा था। अब बेल भी बच जाती है और नरूटो के हाथ में थी दोनों बेल्स। टीम 7 पास हो जाती है, जिसके बाद ककाशी नरूटो को हिरुzen के पास ले जाता है, जिसे नरूटो से बहुत सारे सवाल पूछने थे जिनका नरूटो कोई भी जवाब नहीं देता। तो हिरुzen ककाशी से बोलता है नरूटो के ऊपर स्पाई करने को। ककाशी बोलता है कि चलो तेरे और नरूटो के बीच में सब कुछ सही तो गया कम से कम। हिरुzen बोलता है कि कुछ भी सही नहीं गया, सब कुछ वैसा ही गया जैसा नरूटो चाहता था। अब स्पाइंग वाली बात ज़ेत्सु ने सुन ली थी, जो कि नरूटो को भी बता देता है। ज़ेत्सु तो इधर नरूटो का पर्सनल स्पाई है। अब टीम 7 को बने हुए 6 महीने हो जाते हैं और नरूटो को लग रहा था कि वो शिकार है, क्योंकि हर कोई उस पर नजरें गड़ाए बैठा था। इसके अलावा सास्के और साकुरा ने भी नरूटो के दिमाग का दही कर दिया था। सास्के नरूटो से लड़ने के लिए बोलता रहता था और नरूटो हर बार उसे एक ही फटके में सुला देता था। फिर साकुरा उसका दिमाग खराब करती थी। अब इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ नरूटो टकराता है कोनकुरो से, जो कि नरूटो को हुल देने लगता है, लेकिन अपना नरूटो पूरा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देता है। गारा को देख करके नरूटो बोलता है और वन टेल्स क्या हाल है, चूनिन एग्जाम्स में मिलेंगे। अब ककाशी टीम 7 को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसने टीम 7 को चूनिन एग्जाम्स के लिए नॉमिनेट किया है। अब अपना नरूटो बैठा हुआ था होकागे मॉन्यूमेंट में, तभी उसके पीछे कोई आता है। नरूटो बोलता है शिमुरा डांजो, मैं सोच ही रहा था कि तू कब अपने दर्शन देगा मुझे। डांजो नरूटो को देखता है और उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द आता है, क्यूबी। अब डांजो बोलता है कि मुझे ज्वाइन कर ले। नरूटो बोलता है मुझे तुझे और तेरी रूट को ज्वाइन करने का कोई भी शौक नहीं है। और यहाँ से डांजो और नरूटो की दुश्मनी शुरू हो जाती है। डांजो रियलाइज करता है कि नरूटो को उसके बारे में जरूरत से ज्यादा पता है और कोनोहा का वेपन कोनोहा के हाथ से छूटता जा रहा है। तभी डांजो के वहाँ से जाने के बाद ज़ेत्सु भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि व्हाइट ज़ेत्सु स्पोर उसने डांजो के ऊपर अटैच कर दिया है। अब डांजो जो भी प्लान करेगा मैं एडवांस में पता चल जाएगा। उधर चूनिन एग्जाम्स में ली नरूटो को चैलेंज करता है। अगले ही इंस्टेंस में नरूटो की स्वॉर्ड ली के ऊपर थी और नरूटो बोलता है कि ये फाइट ओवर हुई और सास्के बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। अब यहाँ पे नरूटो शिकामारू को देख करके स्माइल करता है, जिसे देख करके सब हैरान रह गए थे। अब पहला टेस्ट तो वैसे ही कैनन वाला ही होता है और बारी आती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाले पार्ट की। तभी ओरोचिमारू टीम 7 पे अटैक कर देता है। नरूटो सिर्फ अपना थाईजुत्सु यूज करके उससे फाइट करता है, लेकिन ओरोचिमारू नरूटो पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। तो अब नरूटो के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो ओरोचिमारू के ऊपर अमातेरासु यूज कर लेता है, लेकिन ओरोचिमारू अपना मुंह फाड़ के वापस से अंदर से बाहर निकल आता है और एक ही फटके में वो नरूटो को दूर फेंक देता है और सास्के को लव बाइट दे करके चला जाता है। अब ये सब करना ओरोचिमारू को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उसने नरूटो को इन्फीरियर फील करवाया है। अब नरूटो से थोड़ी छोड़ेगा। अब टीम 7 सास्के को लेकर के जाने लगती है, जहाँ नरूटो की भी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। तभी सास्के भी कर्स मार्क के इन्फ्लुएंस में उड़ जाता है और वो बीमार नरूटो की सुताई करने लगता है। वैसे तो नरूटो सिर्फ अपनी एक उंगली यूज करके ही सास्के को लपेट सकता था, लेकिन फिलहाल उसकी भी हालत खराब थी, जो कि सास्के खुद भी रियलाइज कर लेता है। और अब टीम 7 नरूटो को उठा करके लाती है टावर तक, जहाँ ककाशी को सारी चीजें बता करके सारे टीम 7 के लोग सो जाते हैं। अब नरूटो बाहर आता है, जहाँ ज़ेत्सु उससे मिलने आया हुआ था और ज़ेत्सु नरूटो को डांजो और ओरोचिमारू दोनों का प्लान समझा देता है। अब नरूटो फिर से सो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है ओबिटो और उससे बोलता है कि घबरा मत, मैं आज तुझे निपटाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुझे ये बताने आया हूँ कि मुझे पता है तेरे और माद्रा के बारे में, और मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ ताकि मैं तुझे बता सकूं कि जब मेरा मन करेगा मैं तब तुझे रास्ते से हटा दूंगा। और ओबिटो ने भी ओरोचिमारू वाली ही गलती कर दी है और ये गलती उसे भी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अब प्रिलिमिनरी राउंड की फाइट भी सब कैनन वाली रहती है, लेकिन थोड़े बहुत ओपोनेंट्स बदल जाते हैं सबके। अब प्रिलिमिनरी राउंड के बाद जिराया नरूटो को अप्रोच करता है
उसे ट्रेन करने के लिए, लेकिन नरूटो उसके मुंह पे मना कर देता है। जिराय बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन नरूटो बोलता है कि मैं तुझसे नफरत नहीं करता, क्योंकि मादरा ने नरूटो को काफी हद तक इमोशनलेस बना दिया था। नरूटो बोलता है बस मैं हेट के अलावा कुछ और भी नहीं करता और मुझे तेरी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। अब फाइनल्स का दिन आ जाता है। पहला मैच था नरूटो और नेजी के बीच में, जहाँ नरूटो नेजी की बहुत बढ़िया वाली कुटाई करता है और यहाँ नरूटो विलेज के सामने अपना शरिंगान भी रिवील करता है, जिसे देख करके सारे लोग हैरान थे और सास्के तो गुस्से में था। अब नरूटो नेजी के ऊपर फायर स्टाइल jutsu यूज करने लगता है, वो भी बस एक हैंड सील से, और सास्के की अब और जल जाती है। वो सोचता है कि साला उचिया तो मैं था, एक हैंड सील से फायर jutsu तो मैं तक नहीं कर पाता। अब ऑब्वियसली नरूटो नेजी से जीत जाता है। अब नरूटो के जीतने पे अनाउंसमेंट करता है हिरुzen और बोलता है विनर है नामिकाजे नरूटो, जिस बात से नरूटो बहुत गुस्सा होता है कि नरूटो के पीछे आखिर हिरुzen ने मिनेटो का नाम कैसे जोड़ दिया, इस बुढ़े की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन नरूटो ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था बुढ़ा आज जाने वाला है। अब नरूटो पहुंच जाता है स्पेक्टेटर्स वाली जगह पे, जहाँ सास्के उससे आंसर्स की डिमांड करता है, लेकिन नरूटो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब सास्के का मैच होता है कॉन्कुरो के साथ, जो कि गिव अप कर देता है और सास्के इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो वो एक चिदोरी बना के कॉन्कुरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रोक्टर कुन ने उसे रोक लिया था। अब अगले राउंड की बारी आती है, जिसमें नरूटो की फाइट होती है गारा के साथ और नरूटो गारा की हालत खराब कर देता है। नरूटो पहले तो स्पीड में गारा को आउट क्लास करता है और मादरा वाले बड़े बड़े फायर jutsus का यूज करके वो गारा की सैंड को ग्लास में बदलने लगता है। अब नरूटो अपने शरिंगान को मांगेक्यो शरिंगान में इवॉल्व करता है और सुसानो एक्टिवेट कर लेता है। जिन भी लोगों को पता था कि सुसानो क्या है और मांगेक्यो शरिंगान क्या है, उन सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी कि इसके पास ये सब कुछ कैसे आया। अब नरूटो ने सुसानो की ब्लेड से गारा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे गारा की सैंड बेरली रोक पा रही थी और गारा भी अब काफी हद तक थकने लगा था। अब नरूटो को नींद से आने लगती है और वो रियलाइज करता है कि गेंजुत्सु एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कोनोहा के अंदर इन्वेजन शुरू हो गई है। अब इधर अपना नरूटो सुसानो सुकियोमी सब कुछ यूज कर लेता है और कोनोहा के अंदर जितने भी अटैकर्स थे उतने अटैकर्स को वो निपटा देता है और अब नरूटो लड़ने लगता है गारा से। और अभी नरूटो सीरियसली फाइट कर रहा था, इससे पहले कि गारा ट्रांसफॉर्म हो पाता वन टेल्स में, नरूटो एक सील का यूज करके गारा का ट्रांसफॉर्मेशन रोक देता है। उधर हिरुzen भी निपट गया था और नरूटो की बस यही चिंता थी कि कहीं डांजो होकागे ना बन जाए, लेकिन जिराया ले आता है सुनाडे को और वो बन जाती है 5th होकागे। उधर ओरोचिमारू ने नरूटो के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जिन्हें वो काबुटो से स्टडी करवाने लगता है। नरूटो की बात आई गई है तो नरूटो की इलनेस अब और ज्यादा उसे परेशान करने लगी थी। तभी सास्के उसके पास आता है और नरूटो का पंटर बनने को बोलता है, लेकिन नरूटो भी थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुझमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तेरी एरोगेंस तुझे किसी दिन ले डूबेगी। उधर जिराया नरूटो से कुछ सवाल करता है, जिनका जवाब देते हुए नरूटो बोलता है कि अभी तक मैं इसी विलेज में हूँ, अभी तक मैं विलेज छोड़ के बाहर नहीं गया हूँ, तो इस बात की खुशी मनाओ ना, क्यों जबरदस्ती का एसीपी चिरायु मन बन रहा है तू। अब जिराया थोड़ी और सख्ती से पूछता है तो नरूटो से बोल देता है कि तू तो कोनोहा का स्पाई मास्टर है और मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझसे ज्यादा तो तुझे पता होना चाहिए, तो तू बता मैं उचिया कैसे हूँ। अब नरूटो को काउंसिल मीटिंग में भी बुलाया जाता है, जहाँ वो बहुत देर तक सबसे पूरे टाइम मजे लेता रहता है और लास्ट में बताता है कि इन सबके रिगार्डिंग तो उसकी बात हो चुकी है सुनाडे और जिराया से। अब नरूटो मिलता है ज़ेत्सु से और उसे अपनी मिस्टीरियस इलनेस के बारे में बताता है। ज़ेत्सु बोलता है कि मादरा के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है, जो उसने नरूटो के ऊपर करे थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। उधर विलेज के बाहर इताची और किसा में आए हुए थे अकात्सुकी की तरफ से इंटेल गैदर करने के लिए नरूटो के बारे में, और अपने इताची को पता चलता है कि वो किसी का टिकट काटना मिस कर चुका है। अब इताची सीधा चला जाता है नाका श्राइन में, जहाँ अपना नरूटो पहले से ही बैठा हुआ था इताची के इंतजार में। अब इताची नरूटो से बोलता है तो मैंने जो सुना था वो सही था, तू उचिया है। नरूटो बोलता है कि तूने सच ही सुना है और घबरा मत, मैं तुझसे कोई हेट वगैरह नहीं करता, मुझे पता है कि जो तूने किया वो क्यों किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो साले मरना ही डिजर्व करते थे। अब इताची सास्के के बारे में पूछता है और नरूटो बोलता है कि देख भाई बुरा मत मानना, तेरे भाई में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उसकी एक चवन्नी ढीली है। अब इताची नरूटो की बातों को इग्नोर करता हुआ उससे पूछता है कि तू चाहता क्या है, आखिर तेरा गोल क्या है। नरूटो बोलता है क्या पता मेरा गोल क्या है, जैसे जैसे स्टोरी चलती रहेगी तुझे पता चलता रहेगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले। चल अब मैं चलता हूँ, इतना बोल के नरूटो वहाँ से चला जाता है। इताची भी किसामे के पास आ जाता है और बोलता है कि चल हम चलते हैं, जो हमें पता करना था वो हमें पता चल चुका है। अब थोड़े दिनों बाद का सीन आता है, जहाँ नरूटो खड़ा था जिराया और सुनाडे के सामने। सुनाडे नरूटो को बताती है कि जिराया तुझे एक ट्रेनिंग ट्रिप पे ले जाना चाहता है, वो भी 4 साल के लिए। नरूटो बोलता है फिर तो जिराया के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूँ ट्रेन करने के लिए, वो भी पूरे 4 साल के लिए, ये तो बस मेरा क्लोन है।
चलो अच्छा हुआ सुनाडे, तेरी परमिशन भी मुझे मिल गई 4 साल बाहर रहने के लिए। अब सुनाडे गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नरूटो का क्लोन पॉप हो जाता है। उधर नरूटो पहुंच गया था अपने हाइड आउट में, मतलब मादरा के हाइड आउट में, जहाँ सबसे पहले वो ज़ेत्सु से बोल करके मादरा की आईज भी अपने ऊपर ट्रांसप्लांट करवाता है और अवेकन कर लेता है अपना इटर्नल मांगेक्यू शरिंगन। अब नरूटो 4 साल तक EMS की टेक्निक्स को और वुड स्टाइल को अच्छे से मास्टर करता है। नरूटो ने सबसे ज्यादा खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान दिया था। नरूटो ने इतना ज्यादा ट्रेन किया था कि रॉकली और माइट गाय तक शर्मा जाए उसकी ट्रेनिंग देख करके। और अब ट्रेनिंग खत्म करके नरूटो के दिमाग में सिर्फ 2 लोग घूम रहे थे, ओबिटो उचिहा और ओरोचिमारू। दोनों ने ही बिना बात के नरूटो से पंगा लिया था और अब तो दोनों को ही निपटाना पड़ेगा। अब ज़ेत्सु उसके पास आता है और वो नरूटो के लिए उसका आर्मर लाया था, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा मादरा पहना करता था। इसके अलावा ज़ेत्सु लाया था मादरा की गुनबाई। अब नरूटो रेडी था बाहर जाने के लिए। ज़ेत्सु पूछता है कि क्या तू अब फाइनली कोनोहा वापस जाने वाला है, तो नरूटो बोलता है कि अभी नहीं, कोनोहा जाने से पहले मुझे कहीं और जाना है। अब ज़ेत्सु पूछता है कि कहाँ जाएगा तू। नरूटो बोलता है कि मुझे जाना है मिस्ट विलेज में, ओबिटो के प्यादे को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले रास्ते में ओरोचिमारू का हाइड आउट भी पड़ेगा, तो जरा उससे हाय हेलो करके आऊंगा मैं। अब नरूटो पहुंच जाता है ओरोचिमारू के हाइड आउट में, जहाँ एंट्रेंस में ही बहुत सारे ओरोचिमारू के पंटर खड़े थे और नरूटो सबको निपटाता हुआ पहुंच जाता है ओरोचिमारू के सामने। ओरोचिमारू मुंह खोलता है नरूटो से कुछ बोलने के लिए, लेकिन इससे पहले ओरोचिमारू कुछ भी प्रोसेस कर पाता, नरूटो सीधा उसके सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह में एक बहुत बढ़िया वाला पंच चिपका देता है। ओरोचिमारू अपना हाइड आउट तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है, जहाँ नरूटो दनादन उसके ऊपर अटैक्स बरसाता है। काबुटो बीच में आता है, लेकिन एक उल्टे हाथ के रैपट में काबुटो बाहर हो जाता है। अब ओरोचिमारू और काबुटो दोनों टीम अप करते हैं और नरूटो एक्टिवेट कर लेता है सुसानो। नरूटो उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन अचानक से नरूटो के मुंह से दोबारा से खून आने लगता है और उसका सुसानो भी डिस्पर्स हो जाता है। तो अब नरूटो सिर्फ बेस शरिंगान का यूज करके ओरोचिमारू और काबुटो की कुटाई करने लगता है, लेकिन मौका देखते ही दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं और नरूटो को ओरोचिमारू से और भी ज्यादा खुंदस हो जाती है। अब तभी नरूटो अपना सुसानो दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है और ढूंढ ढूंढ करके ओरोचिमारू के सारे हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब नरूटो सीधा जाने लगता है मिस्ट विलेज की तरफ, जहाँ रास्ते में उसे मिलती है युगाओ, जो कि बहुत ज्यादा घायल थी। तो नरूटो उसे ही लेकर के मिस्ट विलेज में चला जाता है। आधे रास्ता बाय लैंड जा करके वो बाकी का रास्ता बोट से ट्रेवल करते हैं। अब युगाओ को बोट पर ही होश आ जाता है और वो नरूटो को पहचान लेती है। वो नरूटो को बोलती है कि तू कहाँ गायब हो गया था इतने सालों से। नरूटो बोलता है था कहीं। युगाओ पूछते कि कहाँ जा रहे हैं हम। नरूटो बोलता है मिस्ट विलेज में डांस करने। अब नरूटो मेडिटेट करने लगता है और आ जाता है अपने माइंड स्केप में, जहाँ क्यूबी नहीं था क्योंकि नरूटो ने उसे फ्री कर दिया था, इस शर्त में कि नरूटो उसे अपने लिए फाइट करने को समन कर सकता है। अब थोड़ी देर बाद नरूटो मिस्ट विलेज पहुंच जाता है, जहां वो रिबेलियन ग्रुप के लोगों से बोलता है कि उसे मिलना है मे टिरुमी से। नरूटो मे से मिलता है और बोलता है कि मैं यहाँ यागुरा और उसकी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है और कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अब ये सभी लोग नरूटो को एरोगेंट समझने लगते हैं, लेकिन नरूटो बाहर जाता है और कुरामा को समन कर लेता है। कुरामा सीधे यागुरा के बेस की तरफ एक बीजूटामा फायर करता है और नरूटो से डिस्पेल कर देता है। अब यागुरा के बेस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और नरूटो एक टेंट की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो लोग नरूटो के लिए खुद रास्ता छोड़ देते हैं। अब अगले दिन यागुरा अपनी 4000 शिनोबीज की आर्मी को वहाँ पे भेज देता है और उनके सामने खड़ा था अपना नरूटो। नरूटो उनके साथ वही करता है जो एलाइड शिनोबी फोर्सेस के साथ मादरा ने किया था 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में। नरूटो उनमें से 500 को तो सिर्फ थाईजुत्सु का यूज करके निपटा देता है और अब नरूटो कभी आसमान से आग की बारिश करने लगता है, कभी बड़े बड़े ब्लास्ट वाले जुत्सु उनके ऊपर करने लगता है और ऐसे ही नरूटो ने यागुरा की पूरी आर्मी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी नरूटो को भी एक हिट पड़ता है और वो बहुत दूर जाकर के गिरता है। यागुरा ने खुद इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था। अब थोड़ी देर तक बीजू क्लोक वाला यागुरा नरूटो से लड़ता है और वो नरूटो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी वो पूरे 3 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नरूटो भी अपना परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट कर देता है और दोनों एक दूसरे की अब सुताई करने लगते हैं। इस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि नरूटो यागुरा की फाइल निपटा देता है, लेकिन जाते जाते यागुरा नरूटो से बोलता है कि मुझे आजाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब नरूटो वहाँ से वापस चला जाता है अपने टेंट में और अगले दिन नरूटो जाने वाला था अर्थ कंट्री में, क्योंकि वहाँ उसे पता चला था ओरोचिमारू बैठा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं ककाशी, सास्के और जिराया। ककाशी और जिराया सास्के को ट्रेन कर रहे थे। जिराया तो नरूटो को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नरूटो बड़े आराम से उसे गेंजुत्सु में ट्रैप करके नॉकआउट कर देता है। अब ककाशी बोलता है कि नरूटो हमारे साथ कोनोहा चल।
नरूटो बोलता है कि मुझे थोड़ा और काम है, वो निपटा के आता हूँ मैं आराम से, तुम युगाओ को लेकर के जाओ अपने साथ। अब नरूटो सास्के के साथ आई कांटेक्ट बनाता है और दोनों आ जाते हैं सुकियोमी वर्ल्ड में। यहाँ नरूटो सास्के से बोलता है कि तू विलेज में जाकर के सुनाटे से 2 रिक्वेस्ट करना। एक की एल्डर्स ने उचिया मैसेकर के बाद जितने भी उचिया क्लैन के स्क्रोल्स रखे हैं उन सबको ले लेना, और उचिया पुलिस फोर्स को तुझे दोबारा रिवाइव करवाने की भी रिक्वेस्ट करनी है। अब दोनों सास्के और नरूटो डिसाइड करते हैं कि नरूटो होगा उचिया क्लैन का नया लीडर, क्योंकि काउंसिल से वही डील कर सकता है। इतना ज्यादा चालू टाइप का आदमी सिर्फ नरूटो ही है। अब दोनों ही गेंजूत्सु से बाहर आ जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। अब नरूटो अपने रास्ते चल देता है और वो पहुंच जाता है अर्थ कंट्री में, क्योंकि ज़ेत्सु ने उसे बता दिया था कि ओरोचिमारू का हाइड आउट कहाँ है। अब नरूटो पहुंच जाता है ओरोचिमारू के हाइड आउट में, जहाँ ओरोचिमारू एक थ्रोन पे बैठा हुआ था और उसके सामने थे साउंड 4। नरूटो ओरोचिमारू से बोलता है कि मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए तेरे से, कारिन उजुमाकी जो कि तेरे पास है, और शिनिगामी मास्क जो तूने उजुमाकी के श्राइन से चुरा है। ओरोचिमारू नरूटो से बोलता है कि तुझे सिर्फ ये मिलेगा। ऐसा बोलते ही साउंड 4 नरूटो के ऊपर अटैक कर देती है और अपना नरूटो उनकी बढ़िया वाली कुटाई करता है। नरूटो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उनके जल्दी से फाइल निपटा देता है। अब नरूटो बढ़ने लगता है ओरोचिमारू की तरफ, लेकिन उसके आसपास का नजारा ही बदल जाता है। ओरोचिमारू ने नरूटो की बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, तभी नरूटो वही करता है उसके साथ जो इताची ने किया था और ओरोचिमारू से बोलता है कि इन आइस के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। और नरूटो ओरोचिमारू के दिमाग में घुस के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लेता है और वो ओरोचिमारू की फाइल निपटा करके वहाँ से जाने लगता है। तभी काबुटो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैंने तेरा ब्लड सैंपल टेस्ट किया और पता चला कि तू मादरा का ग्रैंडसन है और तेरे अंदर हाशिरामा सेल्स को भी इम्प्लांट किया हुआ है। तो बता नरूटो ये सब हुआ कैसे और ये सब किया किसने। अब थोड़ी देर बाद काबुटो भी जमीन पे पड़ा हुआ था और नरूटो साइड आउट से निकल जाता है। नरूटो ने शिनिगामी मास्क भी ले लिया था और वो कारिन के पास आ जाता है और उसे ज़ेत्सु के साथ जाने को बोलता है कोनोहा। कारिन मना करती है तो ज़ेत्सु उसे उठा करके ले जाता है। अब नरूटो आ जाता है गुरेन के पास और उसे अपनी गैंग में शामिल करने का बोलता है। गुरेन को पता चल गया था कि नरूटो ने ओरोचिमारू को निपटा दिया है, तो वो उसके साथ काम करने से मना कर देती है, लेकिन नरूटो से बोलता है कि याकीमारू के बारे में सोचना, अगर मैंने उसे बता दिया कि उसके घर वालों को तूने ही निपटाया है तो वो तो तुझे नफरत करने लगेगा। तो गुरेन भी नरूटो की बातें मान जाती है और अब नरूटो गुरेन से बोलता है कि साउंड विलेज को तुझे टेक ओवर करना है और रिबिल्ड करना है और तुझे मेरे लिए क्रिस्टल पैलेस भी बनाना है। और गुरेन काम पे लग जाती है। उधर नरूटो कारिन और ज़ेत्सु के साथ कैचअप करता है और कारिन को लेकर के वो कोनोहा में आ जाता है, जहाँ वो सुनाडे से मिलता है जो कि गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन नरूटो के कारनामे पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे और मेट इरुमी ने नरूटो की तारीफ करते हुए उनसे अलायंस की भी बात करी थी, इसीलिए वो नरूटो को माफ कर देती है। अब नरूटो युगाओ को ढूंढता है और उसके साथ घूमता है थोड़ी देर तक। उधर सास्के ने काउंसिल मीटिंग बुला ली थी, जहाँ नरूटो एल्डर्स की बहुत अच्छे से क्लास लगाता है। एल्डर्स उससे पूछते हैं कि तू कहाँ गायब था, तो नरूटो बहुत देर तक उनसे मजे लेता है और लास्ट में बोलता है कि इस बारे में तो मैंने सुनाडे से बात कर ली है। अब डांजो के मन में खिचड़ी पकने लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो कारिन और युगाओ को उठा लेगा ताकि उनका यूज करके वो क्यूबी को अपने इशारों पे नचा सके। अब जैसे ही नरूटो को ज़ेत्सु ये बात बताता है, नरूटो पहुंच जाता है सास्के के सामने। नरूटो सास्के के कान में धीरे से कुछ बोलता है और सीधा पहुंच जाता है रूट बेस में, जहां ज़ेत्सु पहले ही आ गया था और उसने युगाओ और कारिन दोनों को आजाद करा लिया था। तो नरूटो सुसानो एक्टिवेट करता है और डांजो की पूरी रूट फोर्सेस को निपटा देता है और लास्ट में बारी आती है डांजो की, जिसे नरूटो वुड स्टाइल से स्क्वीज कर देता है उसकी फाइल निपटने तक। और डांजो जब इज़ानागी का यूज करके दोबारा से अपीयर होता है तो नरूटो दोबारा से उसे स्क्वीज करके उसकी दोबारा से फाइल निपटा देता है और नरूटो ऐसा तब तक करता रहता है जब तक डांजो का आखिरी शरिंगान भी खत्म ना हो गया हो। अब अगले दिन सुनाडे नरूटो को बुलाती है और उसके साथ जिराय भी बैठा हुआ था। दोनों नरूटो से डांजो के बारे में पूछने लगते हैं और जिराय नरूटो से सीधा पूछ लेता है कि नरूटो मुझे पता है सब तूने किया है। नरूटो बोलता है कि ना मैंने किया है ना मुझे कुछ पता है, और अब वो बहुत सारी इमोशनल बातें करने लगता है कि सालों मैंने इतना सब कुछ सहा, तुम लोग फिर भी मुझ पे शक कर रहे हो ये वो। तो अब जिराय और सुनाडे दोनों को ही बड़ा गिल्टी फील होने लगता है और दोनों को ये लगता है कि यार हम लोग कितने घटिया इंसान हैं, हम लोग इसके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। तभी नरूटो बोलता है कि बुरा मत मानो क्योंकि तुम लोग सही हो, डांजो को मैंने ही निपटाया है। अब सुनाडे और जिराय नरूटो से कुछ बोलने ही वाले थे, तभी वहाँ पे आ जाता है सास्के। अब सास्के सुनाडे और जिराय से बोलता है कि कल रात को उचिया पुलिस फोर्स ने एक बहुत तगड़ा एक्शन लिया डांजो के ऊपर, क्योंकि डांजो ने पूरा प्लान कर लिया था कि वो कैसे सुनाडे को रास्ते से हटाएगा और खुद होकागे बन जाएगा। इसके अलावा सास्के उनको डांजो के खिलाफ काफी सारे सबूत भी देता है। अब सुनाडे सास्के से बोलती है कि मुझे पता है सारे सबूत तुझे नरूटो ने दिए हैं और मुझे ये भी पता है कि उसके पास ये सबूत बहुत टाइम से है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि नरूटो को ये सारे सबूत इस्तेमाल करने पड़ गए। तो सास्के बताता है कि डांजो ने क्या किया था
और सुनाडे ये सब देखते हुए नरूटो को माफ कर देती है। अब नरूटो वापस से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। अब जेत्सु उसके लिए खास दवाई तो लाता था जिससे उसे बहुत हेल्प मिलती थी, लेकिन दवाई सिर्फ दर्द कम करने के लिए थी। जो प्रॉब्लम थी वो तो एग्जिस्ट करती थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। अब नरूटो और जेत्सु उस प्रॉब्लम को ठीक करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। अभी नरूटो था क्यूबी के सामने और वो शिनिगामी मास्क पहन लेता है और एडो टेंसे का यूज करता है और मिनाटो रिवाइव हो जाता है। अब वो मिनाटो की कोई भी बातें नहीं सुनता और वो सीधा मिनाटो के अंदर से क्यूबी निकाल के क्यूबी को पूरा कर देता है और कुरामा एहसान तले दब जाता है नरूटो के। लेकिन बहुत जल्दी कुरामा नरूटो को बहुत सारी गालियां भी देने वाला है। बस स्टोरी में बने रहो। अब सास्के और नरूटो यहाँ से चले जाते हैं युगिटो को बचाने, जिसके ऊपर ज़ॉम्बी डुओ ने अटैक कर दिया था। नरूटो बिना किसी एफर्ट के उन दोनों को अकेला ही लपेट लेता है और सास्के नरूटो के साथ इसलिए आया था क्योंकि नरूटो उसके और इताची की फाइट करवाने वाला था। अब इधर नरूटो जीत तो गया था और उसने युगिटो को भी बचा लिया था। तभी नरूटो के पीछे आता है जेत्सु और उसे स्टेप कर देता है और यहाँ अपने नरूटो की फाइल निपट जाती है। अब सास्के की तो बिल्कुल फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन जेत्सु उससे बोलता है कि तू घबरा मत, नरूटो बिल्कुल ठीक है। अब सास्के चिढ़ता हुआ बोलता है कि अबे ठीक कैसे है, ये तो इसका तो स्वर्गवास हो गया है। जेत्सु बोलता है उसकी चिंता मत कर, तू अपनी और इताची की फाइट पे ध्यान दे। अब वहाँ पे इताची भी आ जाता है जहाँ सास्के और इताची की फाइट बिल्कुल कैनन जैसी ही होती है और सास्के जीत जाता है। लेकिन इस बार इताची सास्के को सब सच्चाई भी बता देता है। उधर जेत्सु खड़ा था नागाटो के नीचे जमीन के अंदर और नागाटो को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। तभी जेत्सु अचानक से नागाटो की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसी समय व्हाइट जेत्सु भी वहाँ पे आ जाता है नरूटो को लेकर के। अब ब्लैक जेत्सु नागाटो से फोर्सफुली हैंड सील्स करवाता है और रिने टेंसे का यूज करके वो लोग नरूटो को रिवाइव कर देते हैं। नरूटो उठता है और बोलता है कि साली आफ्टर लाइफ इतनी अच्छी भी जगह नहीं है जितनी अच्छी लोग बोलते हैं। और नरूटो के अंदर से निकल रहा था भाई ऑरा, जिसे फील करके हर कोई हैरान था कि एक आदमी के अंदर इतना चाकरा आखिर कैसे हो सकता है। अब नरूटो अपना और चाकरा रिलीज करता है और रियलाइज करता है कि उसका प्लान काम कर गया। उसकी इलनेस जा चुकी है और दुनिया में अब ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे ओबिटो को निपटाने से रोक सके। अब यहाँ से नरूटो सास्के के पास पहुंच जाता है और दोनों युगिटो को क्लाउड विलेज में पहुंचा देते हैं, जहाँ नरूटो को ऑरा फील करके रायकागे की तक फट चुकी थी। उधर गुरेन ने बहुत अच्छे से साउंड विलेज को रिबिल्ड कर दिया था, इतना अच्छे से कि ओनोकी की नजर उन पर पड़ गई थी। लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि इनके पीछे नरूटो का ही हाथ है, जब तक काबुटो कोनोहा को नहीं बता देता। काबुटो ने कोनोहा को ये भी बता दिया था कि नरूटो मादरा का ग्रैंडसन है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ सुनाडे और काउंसिल नरूटो को बैनिश कर देते हैं, लेकिन कोहारू नरूटो के सामने थोड़ा औकात से ज्यादा ही बाहर आकर के उछल जाती है, इसीलिए नरूटो उसके ऊपर यूज कर देता है अमातेरासु और बोलता है कि ये मत सोचना कि तुमने जा बोल दिया तो मैं जा रहा हूँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं वापस आ जाऊंगा, जिसकी रोकने की औकात हो वो रोक लेना। अब सुनाडे ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि ओनोकी की आर्मी साउंड विलेज पे अटैक करने वाली थी और सुनाडे नहीं चाहती थी कि कोनोहा किसी भी बेकार की वॉर में इन्वॉल्व हो। लेकिन जिराय को ये सब सोच करके बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मीनाटो को धोखा दे दिया है। अब आ जाते हैं ओनोकी और उसकी आर्मी के ऊपर, जिन्हें नरूटो ने अपने मीटियोर के नीचे क्रश कर दिया था। और नरूटो देखता है कि साउंड विलेज के लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मिस्ट विलेज के लोगों का तो वो हीरो है ही। नरूटो रियलाइज करता है कि उसके एम्बिशन सच हो सकते हैं। उधर सास्के ने भी इटर्नल मांगे के शरिंगन को अटेन कर लिया था और होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर से वो अभी कोनोहा को देख रहा था। तभी नरूटो सास्के के पास आता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन उसी समय वहाँ पे ओबिटो भी पहुंच जाता है जो कि नरूटो के बारे में सब कुछ बता देता है सास्के को। इसके अलावा वो कुशिना के बारे में भी बहुत कुछ बुरा भला कह देता है। तो नरूटो ओबिटो की तरफ देखते हुए बोलता है कि चल बेटे जा, बोल ले तुझे जो बोलना है आज, लेकिन याद रखना बहुत जल्द नरूटो उचिहा तेरी फाइल निपटाने वाला है। अब नरूटो भले ही बाहर से बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा हो, लेकिन अंदर से वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था और उसने ओबिटो के लिए बहुत परफेक्ट सजा सोच ली थी। अब नरूटो कोनोहा से बाहर आ जाता है, लेकिन जाते जाते वो युगाओ और आया में दोनों से मिल करके जाता है। तभी जेत्सु नरूटो के पास आकर के बताता है कि नागाटो वहाँ पे आ चुका है और जब नरूटो उसके सामने आता है तो सरप्राइज, नागाटो हील हो चुका है और नरूटो इस अपकमिंग फाइट के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नरूटो स्पीड में नागाटो से काफी आगे था, लेकिन रिन्नेकान की हेल्प से नागाटो कीप अप कर पा रहा था। नागाटो के साथ उसके 6 पार्ट्स भी तो थे। सभी मिलकर के नरूटो का गैंग बैंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरूटो उन्हें सबको सोलो कर देता है। अब नरूटो कभी नागाटो के ऊपर मीटियोर गिरा था और कभी अपने बड़े बड़े जूत्सूज उसके ऊपर मारता और नागाटो की अब हवा टाइट होने लगी थी, पर नरूटो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और नरूटो अब और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक करने लगता है। तभी नरूटो की आंखों में बहुत तेज दर्द होता है और यहाँ अपना नरूटो अवेकन कर लेता है रिन्नेकान, और रिन्नेकान के साथ तो नरूटो नागाटो की अच्छे से पुंगी बजा देता है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऑल माइटी पुश का यूज करते हैं, लेकिन नरूटो का ऑल माइटी पुश नागाटो को पूरी तरीके से ओवर पावर करता है और नागाटो बहुत दूर जाकर के गिरता है, जिसके बाद नरूटो फाइनली नागाटो की फाइल निपटा देता है और उसकी आइस को रख लेता है जेत्सु के पास। उधर स्टोन विलेज में कोरोत्सुची भी आग बबूला हो गई थी
भले ही साउंड विलेज पे अटैक उन्होंने किया था, वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन पे, लेकिन बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब नरूटो पे आ जाए तो नरूटो फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा था, ओबिटो, जिसने एक रिन्नेगान भी लगाया हुआ था। ओबिटो बोलता है तुझे क्या लगा था कि रिन्नेगान तेरे पास सेफ रहेंगे? नरूटो बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तू ज़ेत्सु के साथ काम कर रहा है और ज़ेत्सु तेरे कांटेक्ट से कभी बाहर आया ही नहीं। मुझे पता है ज़ेत्सु का दुनिया में सिर्फ एक ही गोल है, वो है मेरे ग्रैंडफादर के गोल को पूरा करना, जो कि मेरे ग्रैंडफादर खुद भी पूरा नहीं करना चाहते। और नरूटो बैक एंड में काफी रिसर्च भी कर रहा था कि ज़ेत्सु आखिर ऐसा करना क्यों चाहता है। उधर रिन्नेगान के अलावा ओबिटो के अंदर का चाकरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। ओबिटो बोलता है कि तू बस एक अकेला बच्चा था जिसे मादरा और ज़ेत्सु ने मैनिपुलेट कर दिया, और नरूटो बोलता है कि मैं सिर्फ तेरी ही वजह से एक अकेला बच्चा था और इसकी सजा तुझे आज मिल के रहेगी। नरूटो ओबिटो को पंच करता है और ओबिटो उससे फेज आउट हो जाता है। अब ओबिटो दूसरे हाथ से नरूटो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी ओबिटो को बहुत जोर का झटका लगता है और उसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से कवर हो जाती है। अब नरूटो ओबिटो के ऊपर फायर स्टाइल रसेंगान से अटैक करता है, लेकिन ओबिटो उसे फेज आउट कर जाता है। लेकिन तभी नरूटो का रसेंगान भी गायब हो जाता है और जहाँ से वो रसेंगान गायब हुआ था, ओबिटो की बॉडी में वहाँ पर बहुत ज्यादा खून आने लगता है। और नरूटो बोलता है कि मैंने तेरी कामुई के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि तेरे और ककाशी की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। अब मैं अपने मांगेक्यो शारिंगान से तो तेरी डायमेंशन को एक्सेस कभी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे रिन्नेगान से मैं ऐसा कर सकता हूँ। और तुझे क्या लगा था ज़ेत्सु ने तुझे जो रिन्नेगान दिया है उसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी होगी? अब ओबिटो बोलता है कि तू ब्लफ कर रहा है। तभी नरूटो अपनी जुल्फें हटा करके ओबिटो को दिखाता है कि उसकी आईज में सिर्फ एक रिन्नेगान है, दूसरा मांगेक्यो शारिंगान है। नरूटो बोलता है कि ये मेरा पुराना वाला मांगेक्यो शारिंगान है, क्योंकि मुझे पता था कि तेरी कामुई को डिसेबल करने के लिए मुझे एक दूसरा मांगेक्यो शारिंगान सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तभी ओबिटो और नरूटो दोनों का ही मांगेक्यो शारिंगान सफेद पड़ जाता है और ओबिटो अपनी इंटेंजिबल होने वाली एबिलिटी खो चुका था। और बिना उस एबिलिटी के ओबिटो रियलाइज करता है कि वो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने कामुई पे कुछ ज्यादा ही रिलाई कर लिया है। अब ओबिटो के ऊपर नरूटो रसेन शूरिकेन मारता है, जिसे ओबिटो एब्जॉर्ब कर लेता है। नरूटो बोलता है यही तो चाहता था मैं कि तू मेरा चाकरा एब्जॉर्ब करे। नरूटो बोलता है कि चल अब आज के मेन कैरेक्टर को बुलाते हैं। नरूटो स्नैप करता है और उसके सामने आ जाती है रिन। अब नरूटो बोलता है कि मैंने तुझे रिन्नेगान इसीलिए दिया है ताकि तू देख सके कि ये रिन असली है। अब नरूटो एक चिदोरी एक्टिवेट करता है और रिन को उस चिदोरी से छेद देता है। ओबिटो हिल भी नहीं पाता क्योंकि नरूटो का उसने चाकरा एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे ओबिटो के रिन्नेगान के अंदर जो सील नरूटो ने लगाई थी वो एक्टिवेट हो गई थी और ओबिटो हो गया था इमोबाइल। अब नरूटो बोलता है बेचारा ओबिटो, उसकी गर्लफ्रेंड को उसके बेस्ट फ्रेंड ने गलती से निपटा दिया, उसका सेंसे भी उसे नहीं बचा पाया, ना ही वो अब खुद उसे बचा पा रहा है, बेचारा ओबिटो। अब नरूटो रिन को दोबारा से कुछ बार रिवाइव करता है और उसे चिदोरी से छेद देता है और लास्ट में जब नरूटो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ओबिटो को भी निपटा देता है। तभी वहाँ पे काबुटो भी आ जाता है और नरूटो के सामने ही वो मादरा को रिवाइव करा देता है। काबुटो मादरा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मादरा थोड़ी ना ऐसी डिसरिस्पेक्ट झेलने वाला था, वो एक इंस्टेंट में काबुटो की फाइल निपटा देता है। अब मादरा और नरूटो थोड़ा बहुत कैचअप करते हैं एक दूसरे के साथ और मादरा 5 कागे से लड़ना चाहता था, तो नरूटो बोलता है थोड़ा बवाल कर, दुनिया में 5 कागे समिट हो ही जाएगी, वहाँ कर लेना उनके साथ तुझे जो करना होगा। अब नरूटो वहाँ से चला जाता है, तभी ज़ेत्सु आता है मादरा के सामने और मादरा को सब बताता है कि क्या क्या हुआ दुनिया में जब तक वो नहीं था। मादरा बहुत ही प्राउड फील करता है नरूटो ने जो किया है उसे सुन के, और यहाँ से मादरा चला जाता है दुनिया में बवाल करने। उधर नरूटो आ गया था एक अंडरग्राउंड केव में जहाँ उसके सामने पड़ी थी कागिया, पर वहाँ बहुत सारी ट्रैप सील्स लगी हुई थी। तभी नरूटो सभी सील्स के अंदर से चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेता है और कागिया उठ जाती है। अब ज़ेत्सु भी वहाँ पे आ जाता है और कागिया के साथ खड़ा हो जाता है। अब नरूटो बताता है कि उसे ज़ेत्सु के बारे में सब कुछ पता था और अब नरूटो अपनी 2 एबिलिटीज के बारे में बताता है। पहली एबिलिटी जिससे वो किसी को भी टाइम में 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर सकता था और दूसरी एबिलिटी वो किसी भी लिविंग बीइंग को डिवावर कर सकता था। ये एबिलिटी आई थी नरूटो की पावर की डिजायर से। अब नरूटो कागिया और ज़ेत्सु दोनों को ही फ्रीज कर लेता है और उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और कागिया के साथ नरूटो की पावर मर्ज हो जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस इसमें नरूटो की ही रहती है। अब कुछ दिनों के बाद मादरा ने इतना ज्यादा बवाल कर दिया था दुनिया में कि 5 कागे समिट हो ही जाती है और इस 5 कागे समिट को क्रैश करते हैं नरूटो और मादरा। अब मादरा एक पोर्टल खोल के कहीं चला जाता है और नरूटो बस एक स्नैप करता है और 5 कागे भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब इस फाइट के बारे में नरूटो ने गारा और मे को पहले ही बता दिया था, तो उन लोगों को पता था कि मादरा उन्हें मारने नहीं वाला, बस उनके साथ थोड़ी उसकी पावर वगैरह टेस्ट करेगा। और मादरा 5 कागे को कुत्ता बना के मारता है। ये सब हो जाने के बाद नरूटो खड़ा था मादरा के सामने, जो नरूटो से बोलता है कि गेडो माजो किधर है। नरूटो बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
और वहाँ से गायब हो जाता है। मादरा सोचता है कि ये साला इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है। उधर नरूटो के माइंड स्केप में हागोरोमो आ जाता है और बोलता है कि तू क्या करने जा रहा है, तू इस दुनिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन नरूटो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब नरूटो खड़ा था गारा के सामने और वो गारा को धमका धमको के उससे वन टेल्स ले लेता है, लेकिन उसे प्रोटेक्शन देने का भी प्रॉमिस करता है। और ऐसे ही नरूटो ने सभी टेल्ड बीस्ट को गैडो माजो में सील कर दिया था। अभी वो खड़ा था क्यूबी के सामने। कुरामा कोशिश तो बहुत करता है उससे बचने की और उसे बहुत सारी गालियां भी देता है कि साले मेरा इस्तेमाल किया तूने, तुझे क्या हक है किसी लिविंग बीइंग को डिस्ट्रॉय करने का। नरूटो बोलता है सालों तुम लोग 10 टेल्स थे जो डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारा क्रिएशन हुआ है, तो तू तो डिस्ट्रॉय होने की बात मत कर। और नरूटो कुरामा को भी गैडो माजो में सील कर देता है। अब नरूटो वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसके सामने आ जाता है मादरा और बोलता है कि गैडो माजो मेरे हवाले कर दे। लेकिन नरूटो का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। नरूटो बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे गैडो माजो ले लोगे। तभी मादरा एक सिंगल हैंड सील करता है और नरूटो की बॉडी अंदर से पूरी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। नरूटो तो दर्द से कर रहा था वो जमीन पे गिर जाता है और मादरा उसका एक रिन्नेगान भी ले लेता है। कम ऑन मादरा, कितना घटिया इंसान हो सकता है तू। अब मादरा बोलता है कि जरूर 10 टेल्स तेरे किसी ना किसी डायमेंशन में होगी। मादरा नरूटो के रिन्नेगान का यूज करके एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद मादरा गुस्से में आग बबूला होकर के उसी पोर्टल से वापस बाहर आता है और नरूटो से बहुत गुस्से में पूछता है कि कहाँ है 10 टेल्स। नरूटो हंसने लगता है जोर जोर से और बोलता है कि सब्सक्राइब कर तभी बताऊंगा कहाँ है। वैसे भी देखने वालों में से सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 80% बेशरम लोग बिना सब्सक्राइब किए देखे जा रहे हैं। तो भाई अब लग रहा है कि तुम्हारे पास भी नरूटो उचिया को भेजना पड़ेगा, तुम लोग तभी सब्सक्राइब करोगे। खैर अब मादरा को नरूटो का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो नरूटो के ऊपर अपने सुसानो से अटैक कर देता है और अब नरूटो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन नरूटो मादरा को अभी भी नहीं बताता कि उसने 10 टेल्स को कहाँ रखा है और थोड़ा बहुत मौका देख करके नरूटो वहाँ से गायब हो जाता है। अब नरूटो आ गया था अपने क्रिस्टल पैलेस में, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी हागोरोमा फिर से उसे विजिट करता है, पर इस बार नरूटो से बोल देता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन तू मानना ही नहीं चाहता कि मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब तुझे मनाने के लिए, चल निकल अब मेरी आंखों के सामने से। अब हागोरोमो सोचता है कि दुनिया को कैसे बचाया जाए इस नरूटो उचिया से, तो इस बार वो सास्के और मादरा के माइंड स्केप में आता है और उन दोनों के साथ अपनी पावर्स को शेयर करता है। लेकिन हागोरोमो के प्लान में एक बहुत बड़ा रिस्क था और वो रिस्क था मादरा। अगर नरूटो के हारने के बाद भी मादरा जिंदा रहा तो वो बड़े आराम से सास्के को निपटा के अपने मूनजाई प्लान को इनिशिएट कर देगा। तो हागोरोमो सास्के को भी अच्छे से समझा देता है कि मादरा के सामने अपना गार्ड डाउन मत करना और कुछ भी हो जाए नरूटो को हल्के में मत लेना प्लीज, तेरी बहुत गंदी आदत है, तू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लेकिन अगर तूने नरूटो को अंडर एस्टिमेट किया तो वो तुझे और मादरा को आराम से निपटा देगा, भले ही वो तुम्हें दिखने में कितना भी कमजोर लगे, लेकिन नरूटो के पास गॉडली पावर्स हैं। तो अब सास्के और मादरा टीम अप करते हैं नरूटो के अगेंस्ट में। वैसे ये एक फैन फिक्शन है जिसका नाम है उचिया नारुतो द सेज, जो बिल्कुल एग्जैक्टली फैन फिक्शन जैसी नहीं है। काफी सारी चीजें मुझे इसमें चेंज करनी पड़ी हैं, क्योंकि तुम लोग जानते हो भाई यूट्यूब की पॉलिसीज कैसी हैं। अब इस फैन फिक्शन को तुम लोग गूगल करके पढ़ सकते हो। अगर वो नहीं करना और ये स्टोरी में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें डिटेल में इस स्टोरी को देखना है, तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके रखी है जिसमें मैंने डिटेल में इस स्टोरी को समझाया है। तुम लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के एपिसोड वाइज इसे देख सकते हो। बाकी अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर नरूटो की अचानक से आंखें खुलती है जब वो महसूस करता है कि कोई उसके पैलेस को इन्वेट कर रहा है। अब नरूटो तो इस पैलेस में ही विलीन हो गया था, तो उसे सब पता रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके अलावा उसके पैलेस के आसपास बैरियर भी थे और वो बैरियर को तोड़ा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बने थे नरूटो की जीने की विल से। तो जब तक नरूटो के अंदर जीने की विल थी तब तक उन बैरियर्स को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इन बैरियर्स को बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर कंडीशन सही हो तो कुछ स्पेशल लोग ऐसा कर भी सकते हैं। अब नरूटो को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब नरूटो को भी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कोई इंसान उसकी तरफ ब्लाइंडिंग स्पीड्स में बढ़ रहा था। नरूटो की आइज तो उसके मूवमेंट को ट्रैक कर पाती है, लेकिन नरूटो की बॉडी उसे ट्रैक नहीं कर पाती। अब वो अटैकर नरूटो के सामने आ जाता है और सीधे उसके फोरहेड में किक मारता है, जो कि कनेक्ट भी होती है। नरूटो सीधा अपने थ्रोन से टकराता है, जो कि दुनिया के हार्डेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, लेकिन नरूटो को ज्यादा डैमेज नहीं होता। हाँ, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको बड़े से हथौड़े से मारा है, लेकिन इसके अलावा उसे डैमेज नहीं हुआ था। अब नरूटो अपनी पीठ के बल गिरता है और ऊपर उठने लगता है, लेकिन इससे पहले कि नरूटो अपने अटैकर को देख भी पाता, उसके सामने एक सुसानो अपीयर होता है। अब वो सुसानो नरूटो के पैलेस की पूरी छत नीचे ले आता है और पहली बार नरूटो का पैलेस देखता है सनलाइट। अब सुसानो अपनी ब्लेड को स्विंग करता है नरूटो की तरफ और इस स्विंग की वजह से नरूटो का पैलेस और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस स्विंग में इतनी ताकत थी कि नरूटो के 2 टुकड़े कर सकता था, लेकिन ये नरूटो की फाइल निपटाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन अपनी करंट स्टेट में नरूटो इसे अवॉइड करना चाहता था। अब नरूटो अपने दोनों हाथ आगे करता
जाता है एक डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके सामने एक बड़ा सा बैरियर आ जाता है जो कि सुसानो की ब्लेड को रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कोलिजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी शॉकवेव्स हर जगह फैल जाती हैं और ये शॉकवेव इतनी पावरफुल तो थी कि नारुतो के पैलेस की सारी दीवारों में क्रैक आ जाते हैं। अब अगर इतना काफी नहीं था तो नारुतो का अटैकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। नारुतो पहले से ही डिसएडवांटेज में था। भले ही नारुतो ने सुसानो के स्विंग को रोक लिया हो, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगा था। ये बस नारुतो की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल का ही नतीजा था कि नारुतो अभी भी खड़ा था। तभी नारुतो की हालत और ज्यादा खराब करने के लिए एक सुसानो और आ जाता है वहाँ पे, और अब नारुतो समझ गया था कि अब वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। अब दूसरा सुसानो भी नारुतो की तरफ अपनी ब्लेड को स्विंग करता है और नारुतो अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों तरफ एक बैरियर बना लेता है। लेकिन नारुतो को पता था कि वो इस स्विंग को नहीं रोक सकता। अब वो स्वॉर्ड नारुतो के लगती है और नारुतो को ऐसा लगता है कि सीधे भगवान ने उसको छापट मारा है। ऑलमोस्ट नारुतो की बॉडी दो हिस्सों में बटी गई थी, पर भले ही नारुतो का डिफेंस उसे पूरी तरीके से ना बचा पाया हो, लेकिन थोड़ा डैमेज तो उसके डिफेंस ने कम कर ही दिया था। पर नारुतो छटकता हुआ जाता है अपने पैलेस से बाहर और नारुतो का पैलेस बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इससे पहले कि नारुतो जमीन टच भी कर पाता, उसके दोनों अटैकर्स उसके सामने पहुंच जाते हैं। अब दोनों सुसानो नारुतो को एक पंच मारते हैं और नारुतो और ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। अब कैपिटल में भी सब लोग बड़े इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं कि ये रॉकेट की तरह कौन सी चीज नीचे आ रही है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि नारुतो सिविलाइजेशन से थोड़ा दूर गिरता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में गिरता है जो अभी अभी कंप्लीट हुई थी। अब नारुतो इतनी जोर का इम्पैक्ट करता है कि एक शॉकवेव क्रिएट होती है और वहाँ के सारे लोग अचानक से अलर्ट हो जाते हैं। अब जब फाइनली सारी डस्ट क्लियर होती है, नारुतो जमीन में अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और वो बहुत बेयरली कॉन्शियस था। क्रेटर के ऊपर से नारुतो को माद्रा और सास्के दोनों देख रहे थे और थोड़ी देर बाद उन सबको कैपिटल के शिनोबी सराउंड कर लेते हैं। ऐसा सीन उनकी आंखों में अनएक्सेप्टेबल था। किसी ने उनके एम्परर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी। तभी शिंजी नारुतो की तरफ पड़ता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी, क्या हमें इन लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए? नारुतो बोलता है नहीं, इन दोनों से मैं डील कर लूंगा। अब भले ही नारुतो की कंडीशन कैसी भी थी, लेकिन उसकी आवाज फिर भी बुलंद थी। हाँ, मेरी जैसी हालत नहीं हुई थी ना उसकी। अब शिंजी बोलता है ठीक है, और बस एक सिग्नल देता है और सारे शिनोबी वहाँ से चले जाते हैं। अब नारुतो धीरे धीरे उठता है और माद्रा और सास्के की तरफ देखता है और बोलता है कि जरूर उस हागुरोमो ने इनको रास्ता दिया होगा मेरे पैलेस में आने का। वो बेवकूफ बच्चा, उसे तो मुझे पनिश करना पड़ेगा। अब सास्के माद्रा से बोलता है कि मुझे तो लगा था ये चीज कुछ डैमेज करेगी उसको, क्योंकि उसकी करंट स्टेट इतनी ज्यादा ब्रोकन थी। माद्रा बोलता है कि वो भले ही अभी कमजोर हो, लेकिन वो एक कमजोर इंसान नहीं है। मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि इस अटैक से उसे कुछ डैमेज होगा, लेकिन लगता है कि उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है। अब सास्के नारुतो की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि नारुतो को सच में थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है। अगर चीजें ऐसी रही तो वो लोग नारुतो को जरूर हरा पाएंगे। अब माद्रा सास्के से बोलता है कि क्या हमें इसको एक बैटलफील्ड में ले जाना चाहिए। माद्रा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था नारुतो से एक असली बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। अब भले ही सास्के को पता नहीं था कि बैटलफील्ड है कहाँ, लेकिन वो डिसाइड करता है माद्रा को फॉलो करने का। अब दोनों नारुतो की तरफ बढ़ने लगते हैं जो अभी भी अपने घुटने पे बैठा था। अब एक ब्लर में वो लोग नारुतो के सामने पहुंच जाते हैं। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन से नारुतो को किक करते हैं, पर नारुतो उनकी किक को अपने अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी नारुतो गोली की तरह उड़ता हुआ जाता है अपनी विलेज से बाहर, और इस इंसल्ट के ऊपर थोड़ी चीजें और ऐड करने के लिए एक बहुत पावरफुल विंड उसे और ज्यादा दूर उड़ाने लगती है। अब नारुतो कुछ पेड़ों से टकराता है और अचानक से उसे होश आता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है सास्के और माद्रा फिर से उसके सामने पहुंच गए होते हैं। लेकिन तभी वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं और नारुतो डिसाइड करता है उनको फॉलो करने का, और नारुतो पहुंच जाता है उनके पीछे पीछे एक बड़े से क्लियर ग्राउंड में। नारुतो बोलता है कि तुझे पता है किसी को बैटल के लिए कैसे इनवाइट किया जाता है? लगता है कि तू हागुरोमो के पावर्स के और ज्यादा करीब पहुंच गया। माद्रा बोलता है हाँ, पहुंच तो गया हूँ, तू भी बहुत अच्छे से रिकवर हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। नारुतो बोलता है कि मैं भले ही अच्छी कंडीशन में लग रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम दोनों ने मेरी बॉडी को जो डैमेज दिया उसे हील करने के लिए बहुत सारा चाकरा मुझे बर्न करना पड़ रहा है। अब सास्के बोलता है कि मैं बात करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तब तक नहीं जब तक नारुतो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक नारुतो की फाइल ना निपट जाए। माद्रा बोलता है कितना इम्पेशेंट है तू, लेकिन लगता है कि तेरी बात में थोड़ा बहुत दम है। अब माद्रा नारुतो की तरफ देख करके बोलता है कि क्या तुझे कोई कंप्लेन है, क्योंकि हम लोग 2 अगेंस्ट 1 कर रहे हैं। नारुतो बोलता है मैं कंप्लेन तो कर सकता हूँ, तुम लोग गैंग अप कर रहे हो मेरे ऊपर जब मेरी ऐसी हालत है। इसके अलावा तूने मेरी लेफ्ट आई भी ले ली है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदलता। तभी सास्के बोलता है इनफ, जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करते हैं। दोनों माद्रा और नारुतो निराशा में अपना सर हिलाते हैं और माद्रा उससे बोलता है कि मैं तुझसे बस ये कहूंगा कि भले ही वो कमजोर लग रहा हो, लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। वो निंजुत्सु को यूजलेस बना सकता है, तो उसके ऊपर तू सीधा लीथल अटैक ही करना। के बोलता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। इसके अलावा मैं अपना चाकरा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या पता इसके बाद कौन सा दूसरा थ्रेट हो जिससे हमें डील करना पड़े। वो थ्रेट ऑब्वियसली माद्रा ही था, लेकिन माद्रा उसकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं करता। सास्के बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने सुसानो का एक एरो नारुतो की तरफ फेंकता है। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था जब नारुतो एक्चुअली उसे डॉज कर लेता है। नारुतो उससे बोलता भी है तुझे थोड़ा तेज होना पड़ेगा मुझे हिट करने के लिए। माद्रा बोलता है कि हाउ अबाउट दिस, और तभी वो मैजेस्टिक फ्लेम डिस्ट्रॉयर नारुतो के ऊपर अनलीश कर देता है। अब वो फ्लेम्स नारुतो की तरफ रश करती है। उनको देख करके लगता है कि वो नारुतो को कंज्यूम कर
रही है और फिर वो फ्लेम्स बस डिसअपियर हो जाती है। अब नरूटो माद्रा से बोलता है कि क्या तू नहीं था जो सास्के से बोल रहा था कि ये निंजुत्सु को यूजलेस बना देता है, लेकिन तभी नरूटो सेंस करता है कि उसकी तरफ पीछे से कोई बढ़ रहा है। अब नरूटो पीछे मुड़ के देखता है और उसकी तरफ बढ़ रहा था एक सुसानो का एरो जो कि कवर्ड था अमातेरासु से, लेकिन वो एरो कभी नरूटो तक पहुंचता नहीं है। वो एक इनविजिबल वॉल को हिट करता है और पूरा गायब हो जाता है। अब नरूटो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो सेंस करता है माद्रा का चक्रा स्पाइक होता हुआ। माद्रा का सुसानो एक्टिवेट हो चुका था और उसकी ब्लेड आ रही थी नरूटो की तरफ। नरूटो एक बैरियर बनाता है जो उसे बचा तो लेता है, लेकिन नरूटो अपने बैरियर के साथ उड़ता हुआ जाता है। अब इससे पहले कि नरूटो पूरी तरीके से रुक भी पाता, सास्के पहले ही उसके ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन नरूटो ये सब पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। सास्के नरूटो को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन नरूटो उसकी किक को कैच कर लेता है। अब सास्के ट्विस्ट करके नरूटो के चेहरे पे किक करने की कोशिश करता है अपने फ्री लेग से, लेकिन नरूटो उसके दोनों पैरों को कैच कर लेता है। अब नरूटो सास्के को गोल गोल घुमा करके दूर फेंक देता है। अब नरूटो सास्के की तरफ अपना राइट हैंड रेज करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाता उसको माद्रा की किक को डॉज करना पड़ता है। लेकिन नरूटो उसकी किक को सिर्फ डॉज नहीं करता, नरूटो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और नीचे ग्राउंड में अपीयर होता है। अब सास्के माद्रा से बोलता है कि क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या नरूटो तेज होता जा रहा है। माद्रा बोलता है कि तेज होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए नरूटो का यही बेस्ट है। सास्के बोलता है फिर तो ये बड़ा आसान होगा, लेकिन माद्रा फिर से डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिलाता है। माद्रा बोलता है कि हमें चीजों को नरूटो के लिए और ज्यादा अनफेवरेबल बनाना होगा ताकि वो अपनी फुल माइट से लड़े। सास्के बोलता है कि ये तो अरेंज किया जा सकता है। अब सास्के इतना तेज नरूटो की तरफ बढ़ता है कि माद्रा भी हैरान रह जाता है। नरूटो अपने हाथ से उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो थोड़ी दूर तक घिसटता हुआ जाता है। पर सास्के अभी रुका नहीं था, वो फिर से नरूटो की तरफ बढ़ता है और दोबारा से नरूटो को किक करने की कोशिश करता है। इस बार नरूटो उसकी किक से बचते हुए पीछे कूदता है। नरूटो नोटिस करता है कि माद्रा फिलहाल बस साइड में खड़ा खड़ा देख रहा है और देख करके तो लग रहा था कि माद्रा कुछ देर और साइड में ही खड़ा रहेगा। नरूटो सोचता है कि इस मौके को अभी लपक लेना चाहिए, इससे पहले मौका चले जाए। अब सास्के दोबारा से नरूटो के सामने था और इस बार वो उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन नरूटो सास्के के हाथ को फर्मली ग्रिप कर लेता है और सास्के की तरफ एक किक करता है, लेकिन सास्के उस किक को ब्लॉक कर लेता है और नरूटो ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। नरूटो सास्के से कहता है कि ऊपर देख। अब सास्के के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और नरूटो सास्के को उस पोर्टल की तरफ फेंक देता है। सास्के सोचता है कि नरूटो उसे कहीं और भेजना चाह रहा है, लेकिन तभी उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे चक्रा रॉड्स आते हैं सास्के की तरफ। अब सास्के ग्रेट फायरबॉल jutsu रिलीज करता है और नरूटो के चक्रा रॉड्स को ब्लॉक कर लेता है। अब भले ही नरूटो के अगेंस्ट में निंजुत्सु यूजलेस हो, लेकिन फिर भी नरूटो के अगेंस्ट में उनका थोड़ा बहुत यूज तो था ही। तभी नरूटो सास्के से बोलता है कि भूलना मत, मैं अभी भी फ्री हूँ। नरूटो सास्के को किक मारने वाला होता है, लेकिन सास्के तभी अपना पार्शियल सुसानो एक्टिवेट करता है जो कि नरूटो की किक का डैमेज अब्सॉर्ब कर लेता है। अब नरूटो अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाता है और बहुत वायलेंटली वहाँ का ग्राउंड शेक होने लगता है। अब जमीन का बहुत बड़ा चंक एक हवा में उड़ने लगता है और नरूटो से डायरेक्ट करता है सास्के की तरफ। सास्के अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और 2 एरोज उस रॉक की तरफ फेंकता है। सास्के के एरोज उस रॉक को शैटर कर देते हैं हार्मलेस पीसेस में, लेकिन इससे पहले सास्के कुछ भी और कर पाता, नरूटो वापस से उसके सामने था। अब नरूटो बस अपना हाथ सास्के के सुसानो में रखता है और सास्के का सुसानो वहाँ से गायब हो जाता है। सास्के को ऐसा नहीं लगा था कि नरूटो ने बाहर से उसके सुसानो को डीएक्टिवेट किया है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सुसानो किसी ने उससे छीन लिया है, जो कि सास्के ने सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। नरूटो का पाम अभी भी उसकी तरफ ही था और नरूटो एक छोटी सी स्माइल करता है। अब नरूटो के पाम में एक छोटा सा ब्लैक बॉल आ जाता है जिसे वो सास्के की तरफ फेंक देता है। नरूटो उस बॉल के एक्सप्लोड होने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है और सास्के भी उससे बचने में कामयाब रहता है अपने सुसानो का यूज करके, लेकिन सास्के को फिर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सास्के पहुंच जाता है नरूटो के सामने, लेकिन नरूटो को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो सास्के के ही आने का इंतजार कर रहा था। सास्के के सामने तभी एक पोर्टल खुलता है और सास्के को ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे पता है इसके अंदर से क्या आने वाला है। तभी अंदर से काफी सारे चक्रा रॉड्स बाहर आते हैं। तभी सास्के भी अपने हाथों को रेस करता है और चक्रा रॉड्स को थोड़ा दूर स्कैटर कर देता है और नरूटो बोलता है कि सास्के तू तो बड़ा इंप्रूव कर गया हमारी आखिरी बैटल से। और नरूटो की आवाज आती है सास्के के पीछे से और सास्के हैरान रह जाता है कि नरूटो मेरे पीछे कब आया। अब सास्के का चेहरा दर्द में बदल जाता है जब उसकी पीठ में कोई चीज कनेक्ट करती है और उसे हवा में फेंक देती है और जिस चीज ने भी सास्के को हिट किया था उस चीज से बहुत दर्द हो रहा था उसे। सास्के को तो पता भी नहीं था कि उसे हिट किस चीज ने किया। अब जब सास्के उड़ता हुआ दूर जा रहा था तभी उसकी तरफ एक दूसरी बड़ी सी रॉक भी बढ़ने लगती है और अगर ये भी बहुत नहीं था तो नरूटो सीधा उसके नीचे पहुंच जाता है और उसे लात मार के दोबारा से हवा में फेंकता है। नरूटो यहीं रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर पहुंचता है और उसकी चेस्ट में जोर से लात मारता है जो कि सास्के को एक गोली की तरह जमीन पे क्रैश करती है। अब क्रैश बड़ा पेनफुल था, लेकिन पेन से तो हर शिनोबी वाकिफ होता ही है। अब सास्के स्माइल करता है और बोलता है कि तो तू फाइनली चीजों को सीरियसली ले रहा है, शायद मुझे भी चीजों को एक नॉच ऊपर ले जाना चाहिए। अब इससे पहले कि नरूटो कॉम्प्रीहेंड कर पाता कि सास्के उससे कह क्या रहा है, सास्के नरूटो के सामने पहुंच जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि नरूटो छूटने की कोशिश भी कर पाता, सास्के उसे हवा में लेकर के आता है और उसे जमीन पर स्लैम कर देता है।
अब सास्के मोमेंटम को छोड़ता नहीं है, वो नरूटो के ऊपर रिलेंटलेसली किक्स करने लगता है। सास्के नरूटो से बोलता है कि अगर यही तेरा बेस्ट है तो चीजें बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। अब सास्के एक चिदोरी बनाता है और नरूटो के सर की तरफ उसे एम करता है, लेकिन नरूटो अपने सर को साइड में टिल्ट करता है और उसके jutsu को अवॉइड कर लेता है। अब सास्के अपना हाथ पीछे खींचता है और दूसरा पंच नरूटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नरूटो उसके हाथ को पकड़ लेता है और सास्के से बोलता है कि तू मेरे थोड़ा ज्यादा ही करीब आ गया है, और सास्के को एक इनविजिबल फोर्स हिट करती है और सास्के बहुत दूर जाकर के गिरता है। अब नरूटो उठता है और अपने ऊपर से थोड़ी धूल वगैरह झाड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म भी कर पाता, दो बहुत हैवी किक्स उसके पास दोनों तरफ से उड़ती हुई आती है, जिन्हें नरूटो ब्लॉक नहीं कर पाता, और नरूटो को पूरा यकीन था कि उसके रिबकेज में काफी सारी चीजें टूट गई होंगी। अब नरूटो थोड़ी देर के लिए इमोबाइल हो जाता है, जो कि मादरा चाह रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मादरा उस पर अटैक करता है सुसानो की स्वॉर्ड से। अब नरूटो जल्दी जल्दी से एक बैरियर बनाता है जो उसके 2 पीस होने से उसे बचा लेता है, लेकिन नरूटो फिर भी बहुत दूर जाकर के गिरता है। जहां नरूटो गिरने वाला था वहां सास्के पहले से ही अपने सुसानो में उसका इंतजार कर रहा था। अब सास्के के सुसानो की फिस्ट नरूटो को क्रैश करती है जमीन पे, और इससे पहले कि नरूटो रिकवर कर पाता, सास्के अपने सुसानो के 3 एरोस नरूटो के ऊपर ब्लास्ट करता है। इसके ऊपर मादरा भी अपना खुद का अटैक ऐड करता है। वो नरूटो के ऊपर एक बहुत बड़ी रॉक को फॉर्म करता है और उसे नरूटो की तरफ फेंक देता है। अब वो रॉक भी नरूटो के ऊपर क्रैश करती है और वहाँ बहुत सारा धुआं हो जाता है। अब नरूटो धीरे धीरे करके उस क्रेटर से बाहर आने लगता है। नरूटो अनहार्म तो नहीं था, उसकी बॉडी में काफी सारे चोट के निशान थे, इसके अलावा उसकी क्लोक भी पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन नरूटो राउंड 2 के लिए तैयार था। नरूटो मादरा से बोलता है कि मैंने तो सोचा था तू सास्के को थोड़े और मजे लेने देगा। अब सास्के नोटिस करता है कि नरूटो के जितने भी वुंड्स हैं वो हील हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे थे। सास्के पॉजिटिव था कि मादरा ने भी ये चीज नोटिस कर ली है, लेकिन मादरा इन सब से सरप्राइज नहीं लग रहा था। मादरा नरूटो से बोलता है कि तू ऑलरेडी जूबी को रिवाइव करने की प्रोसेस शुरू कर चुका है, और जितना टाइम मैं वेस्ट करूंगा उतने में जूबी रिवाइव हो सकता है, और मैं जूबी तक नहीं पहुंच सकता जब तक तू खड़ा है, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि तेरी फाइल निपट चुकी है। नरूटो बोलता है कि बिल्कुल ये बात तुझे हागोरोमो ने ही बताई होगी। इसके अलावा नरूटो उसमें ऐड करता है कि जूबी बहुत जल्द रिवाइव होने ही वाला है, लेकिन चिंता मत कर, तुझे जूबी को देखने का मौका जरूर मिलेगा। मादरा बोलता है कि मैं जूबी को तेरे पैरों के नीचे नहीं देखना चाहता, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए चीजें एंड हो जाएंगी। अब मादरा नरूटो से बोलता है कि तेरे वुंड्स हील होने लगे हैं, क्या तूने अपनी पावर को रिगेन कर लिया है? नरूटो बोलता है थोड़ी बहुत पर सारी नहीं। अब नरूटो मादरा से बोलता है कि तुझे पता है मैं ऐसा क्यों मादरा? भले ही मेरी बॉडी को कितना भी ग्रेव डैमेज दिया हो तूने, लेकिन अभी तक मुझे रिकवर हो जाना चाहिए था, खास करके तब जब मैं सिंक्रोनाइज्ड हूँ गेडोमाजो से। अब मादरा उसकी तरफ देख करके बोलता है कि तू कहना क्या चाह रहा है? नरूटो बोलता है कि दुनिया में उससे बहुत ज्यादा चल रहा है जितना तुझे पता है मादरा, और दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुझे नहीं पता, ऐसी चीजें जिन्हें तू कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता। दुनिया को समझने के लिए तुझे इस दुनिया के क्रिएशन की तरफ जाना होगा। शिंजू हमारी दुनिया में आया कैसे? समनिंग वर्ल्ड में जो भी क्रीचर्स हैं वो वहाँ कब से हैं? अगर ये सवाल मैं तुझसे पूछूं तो तेरा जवाब क्या होगा? मादरा बोलता है कि इन सब का तेरी रिकवरी से क्या लेना देना है? नरूटो बोलता है वो तो मैं तुझे कभी और बताऊंगा, अगर तू इन सब के बाद जिंदा रहेगा तो तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा सब कुछ। अब नरूटो आगे बताता है कि शिंजू नेचर का ही एक फोर्स है, और क्या पता ऐसे गॉड्स भी हो सकते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर नजर रखें। हमारे पास पहले से ही एक डेथ गॉड है, तो आज तक हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि कुछ और गॉड्स भी हो सकते हैं? क्या इसलिए क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा? अगर ऐसा ही है तो शिनिगामी को डिस्कवर किसने किया? अब मादरा नरूटो से पूछता है कि तू ये कहना चाह रहा है कि वो गॉड्स नहीं चाहते कि तू रिकवर हो? नरूटो बोलता है मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि हागोरोमो मेरे टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहा है, और नेचर के लॉज भी मेरे इवोल्यूशन के अगेंस्ट में है, लेकिन मैं पहले से ही लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करता हूँ, तो ऐसे लॉज मुझे बाइंड नहीं कर सकते। हागोरोमो को लगता है कि मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। हागोरोमो वो नहीं है जो इंटरफियर कर रहा है, लेकिन तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है। मादरा बोलता है कि क्या तू ये कहना चाह रहा है कि हागोरोमो इंटरफियर कर रहा है तेरे साथ? नरूटो सास्के की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि हागोरोमो ने इस बच्चे को तो बहुत कुछ सिखा दिया है, तो लगता है कि वो सच में नहीं चाहता कि मैं एक एबोमिनेशन बनूं, उसके खुद के शब्दों में, लेकिन ये चीज उसके डिसाइड करने के लिए नहीं है। अब सास्के इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था, तो वो नरूटो के ऊपर अमातेरासु फेंकने की कोशिश करता है। नरूटो बस अपना एक हाथ रेस करता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सास्के से बोलता है कि मैं तेरी आई में चक्रा बिल्ड होता हुआ सेंस कर सकता हूँ, अगर तुझे मुझे हिट करना है तो तुझे उससे थोड़ा ज्यादा फास्ट होना चाहिए। अब नरूटो मादरा की तरफ देखता है और बोलता है कि तू लिम्बो यूज करता है ना, तुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है क्योंकि तुम लोग पहले से ही दो हो? मादरा बोलता है कि हो सकता है तो ऐसा कर ही ना पाए, क्योंकि नरूटो के पास सिर्फ एक ही रिन्नेगान था। नरूटो बोलता है कि ये फिर भी अनफेयर है, मेरी शैडोज तेरी शैडोज के अगेंस्ट में बस ड्रॉ करेंगी, तो चल इस फाइट को ड्रॉ कंसीडर करते हैं। अब मादरा भी कहता है ठीक है, ये हैंडीकैप लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन बुरी हुई तो मैं उन्हें भी यूज करूंगा। नरूटो बोलता है कि तुझे भी पता है वो मेरे अगेंस्ट में इनफेक्टिव होंगे, इसीलिए तू उन्हें यूज नहीं कर रहा है। अब सास्के सोचता है कि मादरा ने मुझसे तो कहा था टाइम वेस्ट मत करना, और खुद उससे गप मारने में लगा है। अब मादरा अपने दोनों हाथों को जमीन में स्लैम करता है और नरूटो के नीचे का ग्राउंड शेक करने लगता है। तभी नरूटो के नीचे का ग्राउंड हवा में जाने लगता है और नरूटो को भी अपने साथ ले जाने लगता है।
अब सास्के 2 एरो नरूटो की तरफ फेंकता है और नरूटो पिछली वाली टेक्निक यूज नहीं करता। इस बार उन एरोस के सामने एक पोर्टल खुलता है और उन दोनों को सॉलो कर लेता है। लेकिन अभी माद्रा का अटैक भी तो आना बाकी था और माद्रा अपने सुसानो की स्वॉर्ड से नरूटो के ऊपर अटैक कर देता है। नरूटो अपने दोनों हाथों का यूज करता है और एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करता है और हर बार की तरह उसकी शील्ड उसे बचा लेती है। लेकिन नरूटो बहुत दूर जाकर के गिरता है और सास्के पता नहीं कहां से नरूटो के ऊपर अपीयर होता है। नरूटो कहता है कि क्या टेलीपोर्टेशन है। नरूटो ने ये तो रियलाइज कर लिया था कि सास्के उसे हिट करने वाला है। सास्के के सुसानो की फिस्ट नरूटो को हिट करती है और नरूटो ब्लाइंडिंग स्पीड्स में जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। नरूटो का क्रैश एक दूसरा क्रेटर बना देता है वहाँ पे। अब इससे पहले नरूटो सोच भी पाता रिकवर होने की, माद्रा उसके ऊपर पहुंच जाता है। माद्रा उसे बहुत हार्ड हिट करता है चेस्ट में, जिससे नरूटो और तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। अब नरूटो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो धीरे धीरे उठते हुए बोलता है कि हम मेरे फिजिकल चेंज के बारे में बात क्यों नहीं करते। माद्रा बोलता है कि तू मुझे सब कुछ बता ही देगा जब मैं जुबिका जिंचुरिकी बन जाऊंगा। नरूटो बोलता है जब आखिरी बार तूने ये बोला था तूने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मुझे लगता है कि मुझे डरना चाहिए। माद्रा बोलता है लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला ना, इस बार मैं फेल नहीं होने वाला। माद्रा अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करता है और बहुत सारा चक्र चैनल करने लगता है और नरूटो से बोलता है कि खासकर तेरी कंडीशन को देखते हुए। इससे पहले नरूटो कुछ भी रिस्पॉन्स कर पाता, आसमान से बहुत बड़े बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स नरूटो को जमीन पे पिन कर देते हैं। अब नरूटो नीचे से ही बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी करंट पावर तुम दोनों से डील करने के लिए इनफ नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ? मेरी कंडीशन में ऐसी कौन सी चीज है जो कमजोर हो गई है? क्या मैं सच में वल्नरेबल हूँ? अब माद्रा बोलता है कि अगर तू कमजोर नहीं हुआ है तो तू मुझे दिखाता क्यों नहीं है? अब सास्के बड़ा क्यूरियस हो जाता है क्योंकि नरूटो कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देता। लेकिन हागोरोमो के मुताबिक तो नरूटो अभी वल्नरेबल था। नरूटो अभी अपनी मोस्ट पावरफुल स्टेट में नहीं था, तो उन लोगों के पास अभी भी चांस था नरूटो को डिफीट करने का। सास्के रियलाइज तो करता है कि नरूटो थोड़ा बहुत तो अभी भी कमजोर सा लग रहा है और उसके मूवमेंट भी काफी शेकी लग रहे हैं। लेकिन नरूटो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और हिट बाय हिट वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब नरूटो जिसको अभी भी वो वुडन स्ट्रक्चर्स ने जमीन पे पिन किया हुआ था, वो माद्रा से बोलता है कि मैंने तुझे बताया कि मैंने ज़ेत्सु की फाइल निपटा दी थी, लेकिन मैंने झूठ बोला था। जो मेरा करंट चेंज है वो फ्यूजन की वजह से हुआ है, लेकिन मैं इसे एग्जैक्टली फ्यूजन नहीं बोलूंगा। इसके अलावा मेरे अंदर इतने चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि मैंने कागिया को कंज्यूम कर लिया, उसकी पावर, उसकी बॉडी और उसके माइंड को कंज्यूम कर लिया। माद्रा बोलता है कि ऐसा कैसे किया तूने? सास्के को हागोरोमो ने बताया था कि कागिया उसकी मदर का नाम है, लेकिन उसने ये सब नहीं बताया था कि नरूटो ने उसे कंज्यूम कर लिया है। अब नरूटो बताता है कि कागिया को उसी समय सील किया गया था उसके दोनों बेटों के द्वारा, जब जूबी को सील किया गया था। मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो सील हुई थी उसने ज़ेत्सु को क्रिएट किया था ताकि उसे रिवाइव करे ज़ेत्सु। ब्लैक ज़ेत्सु कभी भी तेरी विल नहीं थी। इसके अलावा उचिया स्टोन टैबलेट भी हागोरोमो ने नहीं लिखा था, ज़ेत्सु ने लिखा था। ज़ेत्सु का सिर्फ एक ही पर्पस था, कागिया को रिवाइव करना, और कागिया को सिर्फ वही रिवाइव कर सकता था जिसके पास रिन्नेगान हो। अब तभी नरूटो को जिन बड़े बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स ने जमीन पे पिन किया हुआ था वो सारे शैटर हो जाते हैं और नरूटो वहाँ पे खड़ा होता है और माद्रा और सास्के से बोलता है कि अगर तुम लोग अपनी फुल पावर से लड़ नहीं रहे हो तो तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, हो सकता है मैं तुम दोनों की फाइल निपटा दूं। सास्के बोलता है कि तूने अभी मेरी फुल पावर नहीं देखी है। नरूटो बोलता है कि मैं अपनी तुम्हें करंट कंडीशन समझाता हूँ। मेरी बॉडी एज इफ जो वीक हुई है, लेकिन अभी भी मैं किसी भी वुंड को हील कर सकता हूँ, पर मैं अपनी थोड़ी बहुत एबिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो जूत्सूस मेरे पास अभी है वो मोर देन इनफ है तुम दोनों के लिए। तभी सास्के भी नरूटो के सामने आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा तूने अभी हमारी फुल पावर नहीं देखी है। और सास्के नरूटो के सामने अपनी खुद की ब्लैक बॉल बनाता है और वहां से गायब हो जाता है और वो ब्लैक बॉल नरूटो के सामने एक्सप्लोड होती है, पर नरूटो से अवॉइड कर लेता है और बोलता है कि बड़ा कमजोर एक्सप्लोजन था। लेकिन तभी माद्रा भी उसके सामने आ जाता है। माद्रा ने नरूटो के सामने अपना पाम रखा हुआ था और माद्रा एक शिनरा टेंसेई यूज करता है जिसका फोर्स बहुत ज्यादा था और नरूटो बहुत दूर उड़ करके जाने लगता है। लेकिन इससे पहले नरूटो रिकवर करता, सास्के और उसका क्लोन वहां पे आ जाता है और दोनों ही आर्म्ड थे सुसानो से और वो दोनों ही नरूटो के ऊपर बहुत सारे एरोस फेंकने लगते हैं। नरूटो उनके सामने एक पोर्टल खोलता है और वो एरोस दोबारा से गायब हो जाते हैं। अब तभी नरूटो अपना राइट हैंड हवा में रेस करता है और ऊपर आसमान में काफी सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। उनके अंदर से बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स निकलते हैं जो कि माद्रा और सास्के की तरफ बढ़ने लगते हैं। नरूटो देख रहा होता है और सास्के और माद्रा उनको डॉज कर रहे होते हैं। अब नरूटो सीधा सास्के के सामने पहुंचता है। अब वो अपने राइट हैंड से सास्के का सुसानो टच करता है और लास्ट टाइम की तरह सास्के का सुसानो गायब हो जाता है। अब नरूटो जितना फास्ट पहले था उससे काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में सास्के को पंच करता है, बहुत ज्यादा ब्रूटल पंच जो कि सास्के को हिट भी करता है, पर नरूटो रुकता नहीं है। एक दूसरी बहुत ब्रूटल किक वो सास्के के सर में मारता है और सास्के बहुत दूर जाकर के गिरता है, पर नरूटो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे दोबारा जमीन पे स्लैम करता है। अब नरूटो माद्रा की तरफ मुड़ता है और अभी तक नरूटो के सारे पोर्टल्स क्लोज हो गए थे
मादरा सीधा नरूटो की तरफ ही देख रहा था। नरूटो अब अपने हाथ में एक रसन शूरिकेन बनाता है जिसके सेंटर में एक ब्लैक ऑर्ब थी एनर्जी की, बिल्कुल किसी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब की तरह। अब मादरा अपने दोनों हाथों का यूज करता है खुद को शील्ड करने के लिए उस jutsu से, लेकिन वो jutsu सीधा कांटेक्ट में एक्सप्लोड करता है। मादरा बोलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था ये अटैक। अब नरूटो सास्के को अपने पीछे सेंस करता है, जो कि अपने सुसानो का एरो फिर से नरूटो की तरफ भेजने लगता है, लेकिन इस बार वो एरो बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा फास्ट भी था। नरूटो रियलाइज करता है कि इस स्पीड में सास्के के एरो को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा, लेकिन नरूटो फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वो सास्के के सुसानो को अपने हाथ में पकड़ लेता है। नरूटो थोड़ी देर तक तो पीछे घिसटता हुआ जाता है और सास्के ने कभी सोचा भी नहीं था वो ये सब देखेगा। नरूटो ने उसके एरो को रोक लिया था अपने बेयर हैंड से। अब जब तक नरूटो सास्के के एरो को रोकने की कोशिश कर रहा था, मादरा उसको पीछे से अटैक कर देता है। मादरा के सुसानो की स्वॉर्ड नरूटो की तरफ बढ़ने लगती है। अब नरूटो सास्के के एरो को डायरेक्ट कर देता है मादरा के ब्लेड की तरफ और वहाँ एक बहुत बड़ी शॉकवेव क्रिएट होती है जिसका पूरा इम्पैक्ट नरूटो को लेना पड़ता है। अब मादरा की स्वॉर्ड दोबारा से नरूटो की तरफ रश करने लगती है। अब उससे बचने के लिए नरूटो ऊपर कूदता है, लेकिन ऊपर पहले से ही सास्के पहुंचा हुआ था, जो कि नरूटो को बहुत ब्रूटल पंच मार के उसे दोबारा से जमीन पे स्लैम करता है। अब नरूटो नीचे गिरता है और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन उसके एनिमीज उसे बिल्कुल भी पिटी नहीं करते। सास्के एक और एरो उसकी तरफ फेंकता है और मादरा भी अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी रॉक नरूटो की तरफ फेंकता है जो दोनों नरूटो से टकराती है और नरूटो भी अपने घुटनों तक आने में कामयाब हो जाता है। अब नरूटो अपने शोल्डर को फिक्स करता है, लेकिन वही एक इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी उसकी। नरूटो की ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। इसके अलावा उसने काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर लिया था। सास्के उसके सामने पहुंचता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिनरा टेन से उसके ऊपर अनलीश कर देता है। अब नरूटो उड़ता हुआ जाने लगता है और मादरा उसके पीछे पहुंच जाता है एक बड़े से लकड़ी के पोल के साथ, और मादरा अपनी पूरी ताकत से नरूटो को उस पोल से हिट करता है। नरूटो बहुत जोर से जमीन पे इम्पैक्ट करता है। अब नरूटो दोबारा से उड़ जाता है और मादरा और सास्के से बोलता है कि तुम दोनों को हागुरोमो की पावर्स मिली है। मादरा तो अपने आप में ही पहले से ही पावरफुल था, इसके अलावा उसने मेरी भी थोड़ी बहुत पावर्स चुरा ली थी, लेकिन मैं उनमें से थोड़ी बहुत तो वापस ले ही चुका हूँ। सास्के बोलता है कि तू धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। अब नरूटो कुछ भी नहीं बोलता और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। नरूटो मादरा और सास्के से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी फुल पावर देख सकता हूँ। मादरा बोलता है अब शायद हमें वो करना ही पड़ेगा। मादरा भी रियलाइज करता है कि ये फाइट कहीं नहीं जा रही। भले ही नरूटो बहुत ज्यादा डैमेज ले रहा है, लेकिन वो हील भी कर ले रहा है। अब मादरा और सास्के दोनों अपने अपने सुसानो एक्टिवेट करते हैं और नरूटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। नरूटो बोलता है कि भले ही तुम दोनों के पास हागुरोमो की पावर्स हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे लगा था तुम लोग उसे यूज कर रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ चीप इमिटेशन है। नरूटो को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर सास्के अपने सुसानो की ब्लेड नरूटो के ऊपर स्विंग करता है। नरूटो एक शिनरा टेन से यूज करते हैं और कुछ ऐसा होता है जो सास्के ने कभी सोचा भी नहीं था। सास्के का सुसानो नीचे गिर जाता है उस इम्पैक्ट से। सास्के नरूटो की तरफ देखता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट था। सास्के को उसकी पूरी पावर यूज करनी पड़ी थी ताकि उसका सुसानो डिस्पर्स ना हो। तभी मादरा का सुसानो जो नरूटो के ऊपर उड़ रहा होता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड से नरूटो के ऊपर अटैक करता है। नरूटो अपने एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है और वो आता है मादरा के ऊपर। नरूटो मादरा के ऊपर से एक शिनरा टेन से यूज करता है और मादरा का भी सुसानो बहुत तेजी से जमीन पे स्लैम होता है, लेकिन नरूटो अभी रुका नहीं था। नरूटो मादरा के ऊपर एक और पोर्टल खोलता है जिससे बहुत बड़े बड़े लकड़ी के स्पीयर्स नीचे गिरने लगते हैं। इससे पहले कि वो मादरा तक पहुंचते, सास्के नरूटो की तरफ एक एरो फेंकता है जो कि नरूटो डॉज कर लेता है, लेकिन सास्के का एरो सीधा जाता है नरूटो के पोर्टल के अंदर और वो सारे वुडन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और पोर्टल अपने आप में ही बंद हो जाता है। अब इससे पहले कि नरूटो कुछ भी कर पाता, मादरा नरूटो की तरफ एक बहुत बड़ी ब्लू एनर्जी की बीम फेंकता है। अब नरूटो अपने दोनों हाथ रेज करता है, एक हाथ मादरा के jutsu की तरफ और दूसरा हाथ सास्के की तरफ। अब इससे पहले कि मादरा का jutsu नरूटो को हिट करता है, नरूटो के दोनों हाथों के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है। मादरा के सामने वाला पोर्टल मादरा का jutsu पूरा कंज्यूम कर देता है और सास्के के सामने वाले पोर्टल से वो jutsu बाहर निकलता है। सास्के अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब सारी चीजें शांत होती है तो नरूटो ऊपर से दोनों सास्के और मादरा की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोगों ने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। लेकिन इस बार नरूटो उनके अटैक के लिए रुकता नहीं है। नरूटो अपना राइट हैंड आगे करता है जिसमें बहुत बड़ा एनर्जी स्फीयर क्रिएट होने लगता है पिच ब्लैक कलर का। अब मादरा नरूटो की तरफ एक सुसानो स्वॉर्ड की स्ट्राइक करता है, इस उम्मीद में कि नरूटो के jutsu का कंट्रोल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, पर नरूटो वहां से डिसअपियर हो जाता है अपने jutsu के साथ। अब नरूटो उन दोनों के ऊपर अपीयर होता है और बोलता है कि इस अटैक को सरवाइव करने के लिए तुम्हें नेचर एनर्जी यूज करनी होगी, वरना ये अटैक तुम्हें राख में बदल देगा। अब नरूटो अपना अटैक फेंकता है दोनों परफेक्ट सुसानो के बीच में और वो बॉल हिट होते ही बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन करती है। नरूटो के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है इससे पहले कि वो जमीन पे गिर जाता है। नरूटो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, अगर नरूटो ने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बैटल हार भी सकता है। उसके चाक्रा रिजर्व्स भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज ड्रेन हो रहे थे। अब नरूटो खड़ा हो जाता है और दोनों मादरा और सास्के उसके ऊपर चार्ज कर देते हैं, लेकिन इस बार नरूटो खुद को अच्छे से डिफेंड कर पाता है।
वो दोनों के अटैक्स को अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन की मदद से रोक लेता है। अब दोनों सास्के और मादरा थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं और नारुतो को थोड़ा टाइम मिल जाता है रिकवर होने के लिए। अब भले ही मादरा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मादरा बहुत ज्यादा प्राउड था नारुतो की पावर को देख करके। अब मादरा रियलाइज करता है कि नारुतो कर क्या रहा है। नारुतो अपने आसपास के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर पा रहा था किसी तरीके से, जिस वजह से वो टाइम को ही स्लो कर दे रहा था। अब भले ही नारुतो की कंडीशन कैसी भी थी, उसके अपोनेंट्स को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। सास्के फिर से अपनी सुसानो की ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके अलावा मादरा भी नारुतो के ऊपर लिम्बो यूज करता है और मादरा के थोड़े बहुत क्लोन्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब नारुतो बहुत जोर से जमीन पे स्लैम होता है और वो जमीन पे ही लेटा रह जाता है। तभी मादरा अपने दोनों लेग्स का यूज करते हुए उसके चेस्ट पे किक करता है, लेकिन मादरा बहुत हैरान हो जाता है जब नारुतो दोबारा से बोलना शुरू कर देता है कि तुझे ये बात अजीब नहीं लगती कि रिन्नेगान होने के बावजूद भी सास्के तेरे शैडोज को नहीं देख सकता। अब मादरा इसके बारे में थोड़ा सोचता है और रियलाइज करता है कि नारुतो बस स्टॉल कर रहा है उन्हें, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ करके। तभी मादरा आसमान से उसके ऊपर दोबारा से मीटियोर्स गिराने लगता है, लेकिन नारुतो के चेहरे में बिल्कुल भी डर नहीं था। नारुतो अपने दोनों हाथों को एक साथ स्लैम करता है और जो मादरा की मीटियोर थी वो क्रश होकर के डस्ट में बदल जाती है, लेकिन फिर भी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तभी नारुतो ऊपर आसमान से नीचे फ्लोट करता हुआ आता है। वो सास्के से बोलता है, सास्के जो आंसर तू मुझे देने वाला है उस पर डिपेंड करता है तू जिएगा या मरेगा। सास्के सार्केस्टिकली बोलता है, हाँ बिल्कुल। और मादरा भी बोलता है कि भले ही तूने हमारा लास्ट अटैक ठीक ठाक तरीके से डॉज कर लिया हो, लेकिन तुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि तू बिल्कुल भी अब फाइट नहीं कर सकता, तो मैं भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब तभी मादरा की तरफ से बहुत सारे चाक्रा रॉड्स नारुतो की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कभी भी नारुतो की तरफ पहुंचते नहीं है। वो किसी इनविजिबल फोर्स से पीछे ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी नारुतो के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है और नारुतो बोलता है कि जूबी फाइनली रिवाइव हो चुका है। तुझे एक बात बताऊं मादरा, गेडो माजो मेरे पैलेस के ही अंदर था। मैंने बस उसे तभी रिलीज किया जब मुझे जूबी को रिवाइव करना था। इसके अलावा मुझे अपना बहुत सारा चाक्रा भी यूज करना पड़ रहा था उस डायमेंशन को बनाए रखने के लिए जिसके अंदर जूबी था। अब नारुतो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल अपीयर होता है और नारुतो अभी भी बोलता रहता है, इसी वजह से मैं बहुत धीरे धीरे हील हो रहा था। भले ही तूने मुझे बहुत ज्यादा वीकन कर दिया था, लेकिन मेरे पास फिर भी बहुत ज्यादा पावर थी। और अब टेंटेल से हेलो बोलो। सास्के बहुत हैरान होता है जब टेंटेल्स ऊपर के पोर्टल से नीचे आती है। उसका साइज इतना बड़ा था कि इस साइज का सास्के ने आज तक कुछ भी नहीं देखा था। अब इससे पहले कि सास्के और मादरा कुछ भी कर पाते, दोनों को बहुत सारे ट्रूथ सीकर ऑफ सराउंड कर लेते हैं और नारुतो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट से नजर नहीं हटानी चाहिए, भले ही वो कितना ही कमजोर लग रहा हो। नारुतो बोलता है कि इससे तुम्हारी फाइल तो नहीं निपटने वाली, लेकिन तुम्हें दर्द बहुत होगा। तभी वो सारे ट्रूथ सीकर ऑफ्स ब्लास्ट करते हैं। चलो फिर अब टेंटेल्स का जिंचुरिगी बनने की बारी आ गई है। बिना अपनी लेफ्ट आई के मैं चीजों को उस तरीके से नहीं कर सकता जैसा मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी किसी और तरीके से करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नारुतो बहुत सारे हैंड सील्स करने लगता है। अब मादरा भी रियलाइज करता है कि नारुतो को पता था वो दोनों उसे जिंचुरिगी नहीं बनने देंगे, इसीलिए नारुतो ने उन्हें ट्रूथ सीकिंग ऑफ से ट्रैप किया। तभी सास्के जोर से पूछता है कि क्या चल रहा है ये। मादरा बहुत कैजुअली बोलता है कि नारुतो टेंटेल्स का जिंचुरिगी बन रहा है। सास्के पैनिक करते हुए बोलता है कि तू उसे रोकने नहीं वाला। मादरा बहुत कामली बोलता है कि हम दोनों में से उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और जब उस एक्सप्लोजन की डस्ट सेटल डाउन होती है, नारुतो दोनों सास्के और मादरा के ऊपर अपीयर होता है, लेकिन नारुतो की अपीयरेंस बिल्कुल अलग थी इस बार। नारुतो के बाल अब बिल्कुल पिच ब्लैक हो चुके थे। इसके अलावा उसके बालों में थोड़े बहुत रेड कलर भी मिक्स था। इसके अलावा नारुतो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कोट भी था और उसके कोट के पीछे 8 मागाटामास भी थे। इसके अलावा नारुतो के गले में एक नेकलेस भी था जिसके अंदर 6 मागाटामास थे। उसके हाथ में वही स्टाफ थी जो हागोरोमो कैरी किया करता था और नारुतो के पीछे 8 ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स भी फ्लोट कर रहे थे। नारुतो ने अपना रिन्नेगान भी रीगेन कर लिया था, लेकिन इस बार वो कोई नॉर्मल रिन्नेगान नहीं था, वो जूबी की आई थी। अब नारुतो भी रियलाइज करता है कि उसका जो ह्यूमन फॉर्म है वो सेंजू उचिया और उजुमाकी डीएनए से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। अब वो सास्के से दोबारा बोलता है कि सास्के तेरे आंसर पे डिपेंड करता है कि तू जिएगा या मरेगा। भूल जा कि नारुतो ने तुझसे कहा था। तभी सास्के बोलता है, नारुतो ने कहा था का क्या मतलब है, तू कौन है? अब नारुतो बोलता है, मैं हूँ ओमनी प्रेजेंट सेज और आज से ये दुनिया मुझे जानेगी एक गॉड की तरह, क्योंकि मैं तब से एग्जिस्ट करता हूँ जब से इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैं नेचर का ही एक फोर्स हूँ और मैं वही हूँ जो इस दुनिया में बैलेंस और ऑर्डर लाएगा। सास्के बोलता है, नारुतो बकवास मत कर, तू सिर्फ 17 साल का है, इंसानों से क्या तू एज में मुझसे भी छोटा है। लेकिन मादरा सास्के को बताता है कि नारुतो अब इंसान नहीं है। नारुतो टेंटेल्स का जिंचुरिगी नहीं बना है, बल्कि वो टेंटेल्स के साथ फ्यूज हो चुका है। तुझे वो भले ही नारुतो की तरह दिख रहा हो, लेकिन वो कभी भी जूबी में चेंज हो सकता है और कागिया में भी चेंज हो सकता है। तू इसे ऐसे समझ कि 3 माइंड्स का फ्यूजन है नारुतो, जिस माइंड का बेसिस है नारुतो। जो बीइंग तेरे सामने खड़ा है वो कागिया भी है, नारुतो भी है, जूबी भी है। तो इस बीइंग के पास पूरा राइट है कहने का कि वो इंसानों से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। तभी सास्के बोलता है कि अबे क्या मजाक चल रहा है, हम इसे कैसे रोकेंगे? मादरा बोलता है कि हम इसे नहीं रोक सकते, अब इसके ऊपर कुछ काम करेगा भी नहीं क्योंकि अब ये इमॉर्टल है।
काग्या भी इमोर्टल थी और जुबी भी इमोर्टल था, क्योंकि नरूटो ये दोनों ही है, उसने अब इमोर्टैलिटी गेन कर लिया है। मादरा बोलता है क्या ये सब तूने इसलिए किया ताकि कोई भी बीजू ना रहे और कोई भी जिंचुरिकी ना रहे। नरूटो बोलता है कि करने से पहले तो मेरी यही सोच थी। अब नरूटो एक पॉज लेता है और बोलता है कि अब पूरी इटर्निटी तक कोई भी बीजूस नहीं होंगे, क्योंकि वो अब से मेरा ही एक पार्ट है। इसके अलावा बीजूस मुझसे ही बने थे, हागोरोमो ने मेरा ही चक्रा यूज करके बनाया था, तो किसी को भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि मैंने बीजूस को ले लिया। मादरा बोलता है कि ये लॉजिक दे रहा है तू, लगता है तूने अपनी इंसानियत को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है, लेकिन तेरे अंदर अभी भी इंसान होने की मेमोरीज है। अब सास्के बहुत परेशान होकर के बोलता है कि क्या इस चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्या हम जो भी उसके अंदर से बाहर नहीं ला सकते। मादरा बोलता है नहीं। अब वो भी सास्के से थोड़ा बहुत एनॉयड होने लगा था, और अगर सास्के ने 2-3 सवाल उससे और पूछ ले तो मादरा खुंदस में सास्के की फाइल भी निपटा सकता था। अब इससे पहले कि कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स करता, नरूटो उनके सामने अपीयर होता है। तभी सास्के हैरान रह जाता है, क्योंकि मादरा के पेट में अटैच थी एक ट्रूथ सीकिंग ऑफ। मादरा समझ गया था कि उसकी फाइल निपटने वाली है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करता हुआ बोलता है कम से कम मुझे मजा तो आया, और ये दुनिया बहुत अच्छी जगह बनेगी, खासकर कि जब तू इसे मैनेज कर रहा है। अब नरूटो के भी चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और मादरा राख में बदल जाता है। अब नरूटो सास्के के सामने खड़ा था और उससे बोलता है कि अब मुझे हागोरोमो की पावर तुझसे ले लेनी चाहिए। अब ओमनी प्रेजेंट सेज एक स्नैप करता है और सास्के के नीचे बहुत सारी रूट्स आ जाती हैं जो सास्के को ग्रैब कर लेती हैं। अब वो रूट सास्के के अंदर से हागोरोमो की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सास्के की लेफ्ट आई थोड़ी देर के लिए क्लोज होती है और जब वो वापस खुलती है तो सास्के का रिन्नेगान चला गया था। अब सारी रूट्स वहाँ से गायब हो जाती है और नरूटो भी वहाँ से पीछे हट जाता है, और वो अपने आप से ही बोलता है कि मुझे उस सारी नॉनसेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए जो ब्लैक ज़ेत्सु पीछे छोड़ करके गया है। सास्के उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है कि क्या तू मेरे बारे में भूल रहा है। नरूटो सास्के की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कहना चाह रहे तू। सास्के बोलता है कि हागोरोमो ने बोला था कि तू इवेंचुअली कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या ये सच है? क्या तू ये सब रिवेंज के लिए करेगा? नरूटो बोलता है रिवेंज? मेरे अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है उचिहा, मैं बस कोनोहा को रिडेम्पशन और प्यूरिफाई करूंगा, क्योंकि वो विलेज अंदर से ही सड़ चुकी है, और कोई भी मेथड मैं यूज करूंगा जिसे मैं जस्टिफाइबल समझता हूँ। सास्के बोलता है कि तेरे पास क्या राइट है कोनोहा को रिडीम करने का, लेकिन इससे पहले नरूटो उसका कोई भी आंसर दे पाता, नरूटो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। अब नरूटो जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। नरूटो वहाँ से पहुंच जाता है अपने पैलेस के अंदर और हागोरोमो उसके सामने अपीयर होता है। अब हागोरोमो नरूटो से बोलता है तो ये है तेरा कर्ज? नरूटो बोलता है शायद यही है मेरा कर्ज। हागोरोमो बोलता है कि तुझे इस कर्ज के बारे में पहले से ही पता था ना, इसीलिए तूने अपनी किंगडम का इंचार्ज गुरेन को बनाया। ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि इस जगह में हमेशा फंसे रहना बहुत बुरा होगा? नरूटो हागोरोमो की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुझसे कहा था ना, नरूटो उचिहा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के बाद जिस कर्ज ने मुझे यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है उसे मैं शैटर कर दूंगा और मैं कोनोहा का पर्ज भी शुरू कर दूंगा। तो फिर हागोरोमो तेरा पनिशमेंट क्या होना चाहिए? शुरुआत होती है नरूटो के अपने बाइंड्स को तोड़ने से, और फिलहाल वो फ्लोट कर रहा था कोनोहा के ऊपर। अब नरूटो नीचे आता है और विलेज के बीच में से चलने लगता है। कुछ लोग उसे देख करके डर जाते हैं और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर मारने को तैयार थे। नरूटो उनकी सारी जली कटी बातें सुनता हुआ उनके बीच में से जा रहा था, लेकिन नरूटो का ध्यान उनकी बातों में नहीं था। नरूटो इंतजार कर रहा था सुनाडे के आने का। तभी सुनाडे वहाँ पे आ जाती है और उससे बोलती है कि तू यहाँ है, इसका मतलब सास्के को तूने हरा दिया है। लेकिन नरूटो सुनाडे पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान था युगाओ पे, जिसके अंदर से वो सैडनेस को फील करता है, इसके अलावा होप और रिलीफ को भी फील करता है। अब सुनाडे उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तू मुझे बताने वाला है कि तू यहाँ आया क्यों है, या मैं अपने ओनबू से बोल करके तुझे अप्रीहेंड करूँ? नरूटो बोलता है मैं जो भी कहूँ, तू अपने ओनबू से मुझे कैप्चर करने के लिए बोलने ही वाली है। अब सुनाडे फिर से नरूटो से बोलती है कि चल अब जल्दी जल्दी बता तू यहाँ क्यों आया है, वरना मैं तुझे इबिकी के पास पहुंचाऊंगी और वो तो तुझसे सब कुछ उगलवा ही लेगा। नरूटो बोलता है इबिकी के पास तो तू मुझे तब भी भेजती जब मैं तुझे पर्पस बता देता। सुनाडे बोलती है तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तेरा यहाँ पे होना हमारे बैनिशमेंट को वायलेट करता है। अब नरूटो अभी भी उसकी बात का जवाब नहीं देता, तो सुनाडे बोलती है चल मुझे एक पंचिंग बैग की तो जरूरत थी, तू आ गया। तभी जिराय बोलता है कि सास्के तेरे पीछे गया था और वो वापस नहीं आया, क्या तूने उसकी फाइल निपटा दी है? नरूटो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उचिहा नरूटो यहाँ पे क्यों आया है। वो यहाँ आया है इस विलेज का रिडेम्पशन शुरू करने के लिए, क्योंकि इस विलेज के अंदर बहुत ज्यादा ईवल भरा पड़ा है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। जिराय उससे बोलता है कि तुझे क्या राइट है इस विलेज को रिडीम करने का, और तू इस विलेज को रिडीम करने कैसे वाला है? नरूटो बोलता है नरूटो उचिहा के पास उसके तरीके हैं। नरूटो उचिहा एक नेचर का फोर्स है, नरूटो उचिहा एक गॉड है जो कि जस्टिस लेकर के आएगा इस दुनिया में। तभी युगाओ बोलती है कि क्या विलेज ने जो तेरे साथ किया है इसलिए तू रिवेंज लेना चाहता है? नरूटो युगाओ से बोलता है कि गॉड के अंदर ऐसा रिवेंज जैसा कोई भी इमोशन नहीं है। गॉड ने हर विलेज को स्टडी किया है और इस विलेज को सबसे ज्यादा स्टडी किया है, और यहाँ इतना ईवल है कि ये सब मुझे डिस्गस्ट करता है, इसीलिए मुझे इस विलेज को रिडीम करना ही होगा।
लेकिन तुम में से जिनका मन साफ होगा वो जिंदा बचे रहेंगे। अब नरूटो एक सिंगल हैंड सील करता है और आसमान से एक बड़ा सा मीटियोर कोनोहा के ऊपर आ जाता है, जो कि कोनोहा के ही जितना बड़ा होता है। अब सुनाडे नरूटो से बोलती है कि तुझे क्या लगता है तू ये सब करके बच जाएगा, सारी 5 ग्रेट विलेजेस तुझे हंट करेंगी। तभी नरूटो सुनाडे के सामने आ जाता है और बोलता है कि गॉड से लड़ना बेकार चीज है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोग बस इंसान हो। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे अटैक करके देख। सुनाडे नरूटो के ऊपर अटैक करने जाती है और नरूटो बस एक स्नैप करता है और सुनाडे के अंदर से उसका सारा चाकरा वैनिश हो जाता है और नरूटो खुद भी वहां से वैनिश हो जाता है। सुनाडे बोलती है कि चलो अब हमें विलेज में सबको काम रहने के लिए बोलना होगा। ककाशी ऊपर उड़ती हुई बड़ी सी मीटियोर पे इशारा करता है, जो कि कोनोहा से भी ज्यादा बड़ी थी, और कहता है कि इसके होते हुए कोई काम कैसे रह सकता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे सास्के भी आ जाता है, जो कि अपने सारे ही jutsus को ट्राई कर लेता है, लेकिन उस मीटियोर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसके अलावा नरूटो कोनोहा के चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स भी क्रिएट करके चला गया था, जो चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेती थी, इसीलिए उन पे चाकरा यूज करके चढ़ना इम्पॉसिबल था। तो कोनोहा के सारे लोग कोनोहा के ही अंदर फंस चुके थे। अब सुनाडे सास्के से बोलती है कि नरूटो ने तुझे मारा नहीं, ये बहुत बड़ी रिलीफ है। सास्के बोलता है नरूटो ने मुझे मारा नहीं, इनफैक्ट उसने मुझे पूरा इग्नोर कर दिया मादरा की फाइल निपटाने के बाद। अब सुनाडे सारे क्लैन हेड्स के साथ मिल करके सारे ही पॉसिबल जो भी वेज हो सकते थे इस सबसे बचने के, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिलता। तभी सास्के उन्हें पते की बात करता है कि इस पॉइंट पे पूरी दुनिया मिलकर के भी उसे नहीं हरा सकती। फिर वो उन्हें सब बताता है कि नरूटो ने कैसे कैसे किस किस को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब सुनाडे सास्के से बोलती है तो फिर क्या हम लोग बैठे रहे और अपनी फाइल निपटने का इंतजार करें। सास्के बोलता है कि भले ही नरूटो ने बोला हो कि ये सब बदले के बारे में नहीं है, लेकिन वो इस विलेज को वही एक्सपीरियंस करवाना चाहता है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। अब सास्के उचिया क्लैन कॉम्पाउंड में चले जाता है सोने के लिए, लेकिन तभी वहाँ ककाशी पहुंच जाता है। सास्के बोलता है कि हमने बस उसे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन फिर वो रिकवर कर गया और अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने के बाद। अब सास्के बोलता है कि विलेज में 2 ही ऐसे लोग हैं जो कुछ भी हो जाए नरूटो ने कुछ भी नहीं करेगा, वो है आयामे और युगाओ। ककाशी बताता है कि आयामे तो विलेज में है ही नहीं, मुझे लगता है कि नरूटो उसे अपने साथ ले गया, लेकिन ट्यूची अभी भी इसी विलेज में है। अब थोड़े दिनों बाद का सीन आता है और एलिमेंटल नेशंस में सबको पता था कि कोनोहा के साथ क्या हो रहा है। स्टोन विलेज वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन बाकियों की फटी बड़ी थी, उन्हें लग रहा था कि अगला नंबर कहीं हमारा ही ना हो। अब कुछ दिनों बाद नरूटो वापस कोनोहा में अपीयर होता है, तभी बहुत सारे ऑनबो मेंबर्स उसे घेर लेते हैं और वो लोग उससे बोलते हैं कि सरेंडर कर ले वरना हमारे हथियार तुझे छेद देंगे। नरूटो बोलता है कि कौन से हथियार, क्या इन सोर्ड्स की बात कर रहे हो तुम। अब नरूटो इंटेंजिबल बन जाता है और उन सारे ऑनबूस के अंदर से घुसता हुआ निकलता है, अपने ओबिटो की तरह इंटेंजिबल मतलब। अब नरूटो बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ हुई नहीं। सुनाडे बोलती है क्या मतलब है तेरा। नरूटो बोलता है कि मैं अपने पैलेस में भी हूँ और मैं यहाँ भी हूँ, इसीलिए तो मैं खुद को ओमनी प्रेजेंट सेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सब जगह प्रेजेंट हूँ। उनमें से एक तो ये भी बोलता है कि तू यहाँ क्यों नहीं आ जाता ताकि हम तेरी वैसी सुताई कर सकें जैसी हम तब करते थे जब तू एक लिटिल बीच था। नरूटो बोलता है मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम लोग फिल्थी ह्यूमंस हो और तुम्हारी सांसें भी मेरे लिए अनबेरेबल हैं। अब नरूटो उन सबकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो या तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते। अब नरूटो उन सबको एक गेंजुत्सु में ट्रैप कर देता है और उन्हें अपना 5वां बर्थडे दिखाता है, जो कि अगर तुम्हें याद हो तो नरूटो को बहुत अच्छे से बर्थडे बॉम्ब मिले थे उस दिन। नरूटो उन्हें वही इमोशंस भी फील करवाता है जो नरूटो उस दिन फील कर रहा था और वही पेन भी जो नरूटो फील कर रहा था। अब नरूटो गेंजुत्सु को ब्रेक करता है, लेकिन वो पेन उन लोगों की मेमोरीज में हमेशा के लिए इनग्रेव हो चुका था। उन्होंने वही फील किया जो नरूटो ने फील किया था। अब उनमें से कुछ लोग तो रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी नरूटो की फाइल निपटाना चाहते थे। अब नरूटो बोलता है कि तो मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग नरूटो की फाइल निपटाना चाहते हो जो भी उसने किया है, इसका मतलब मुझे भी तुम्हारी फाइल निपटा देनी चाहिए जो भी तुमने मेरे साथ किया था। तुम्हें पता है कि तुमने जो भी किया था वो गलत किया था, फिर भी तुम लोग उसे एक्नॉलेज करने से मना कर रहे हो। अब वैसे गॉड के अंदर तो कोई भी रिवेंज की फीलिंग नहीं है, लेकिन नरूटो चाहता था कि कोनोहा जल जाए। नरूटो चाहता था कि इस विलेज में कोई भी दोबारा ना रहे, ये विलेज तुम्हारे पापाओं का सिंबल बने, तो मैं वही करने वाला हूँ। नरूटो एक सिंगल हैंड सील करता है और एक बहुत बड़ा सा वुड स्टाइल jutsu पूरी कोनोहा को कवर कर लेता है। विलेज में जितने भी लोग थे सारे उस वुड स्टाइल jutsu में ट्रैप्ड हो जाते हैं। तभी नरूटो अपने एक ट्रूथ सीकिंग ऑप को विलेज के बीचों बीच में डेटोनेट कर देता है। इसके अलावा वो उस मीटियोर को भी कोनोहा के अंदर गिरा देता है और जब डस्ट क्लियर होती है तो कोनोहा की जगह में कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ा सा गड्ढा रह जाता है। अब नरूटो रिने टेंसे का यूज करके सभी को रिवाइव कर देता है। अब जब वो सब लोग रिवाइव हो जाते हैं तो नरूटो उनसे बोलता है कि तुम लोग मुझे हेट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल होंगी। तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने एलाइज से हेल्प मांगोगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा।
तुम दूसरी विलेजेस में रिफ्यूज ढूंढोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक कर्स सील से मार्क कर दूंगा जिस वजह से तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मुझे पता चला कि तुम लोग इस विलेज को रिबिल्ड कर रहे हो, मैं तुम सबको हेल में भेज दूंगा। और बस नारुतो यहाँ से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टोन विलेज का सीन, जहाँ पे ओनोकी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दिया। और कुरोत्सुची के मन में नारुतो का वही सवाल घूम रहा था कि तू क्या चूज करने वाली है। अब आ जाते हैं चैप्टर 40 पे, जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नारुतो और मे बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। अब वैसे तो यहाँ से पूरी सीरीज ही बोरिंग है, तो थोड़ा अपना माल मसाला डाल रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मे नारुतो के समझा रही होती है कि जो तू कोनोहा के साथ कर रहा है वो गलत है, लेकिन नारुतो उसे समझाता है कि वो सारे लोग तो जिंदा हैं। इसके अलावा जो लोग भी ऐसे थे वहाँ पे जिनको अपने एक्शंस का रिग्रेट नहीं था, मैं बस उन्हें ही पनिश करने वाला हूँ। उन्हें ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए मुझे जो करना था मैंने किया। मैं बोलती है कि क्या तेरी जस्टिस फेयर है? नारुतो बोलता है बिल्कुल फेयर है। इसके बाद वो लोग थोड़ी और यहाँ वहाँ की फालतू की बातें करते हैं। उसके बाद नारुतो मे से बोलता है चल मुझे फॉलो कर। अब सीन आता है क्लाउड विलेज का। ए होता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने टॉप शिनोबीज के साथ। जब से मादरा ने उसे ऐसे एम्बेरेसिंग तरीके से हराया था, तब से वो और ज्यादा ट्रेन करने लगा था। लेकिन अब बुढ़ापे में ट्रेन करके क्या ही फायदा है। तभी बी उससे पूछता है कि कोई चीज तुझे बॉदर कर रही है? वो बोलता है कोनोहा का डिस्ट्रक्शन और नारुतो मुझे बॉदर कर रहे हैं। लेकिन भी उसे भरोसा दिलाता है कि नारुतो एक ऐसा इंसान नहीं है जो बिना किसी वजह के एक दिन हमारी विलेज में आए और हमारी विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दे। हमारे बीजूस को लेने के अलावा और उस कागे समिट के इंसिडेंट के अलावा नारुतो ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो हमारी विलेज को थ्रेटन करता हो। अब ए बताता है कि सारे कागेज ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग खुद को और अपने टॉप शिनोबीज को थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे नारुतो को कन्फ्रंट करने। लेकिन थोड़ी देर बाद नारुतो खुद भी वहां पे पहुंच जाता है। राइक आगे उस पर बहुत सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के ऊपर से सारे अटैक फेज आउट हो जाते हैं ओबिटो की तरह। नारुतो बोलता है कि फुलिश मत हो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। इसके अलावा मेरे सामने तो तुम लोग बच्चों से भी गए गुजरे हो। अब नारुतो बस अपना हाथ आगे करता है और ए अपनी जगह में फ्रीज हो जाता है। बस उसका मुंह चल रहा होता है। नारुतो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नारुतो ए से बोलता है कि कभी कभी तो एक इमेच्योर बच्चे की तरह एक्ट करता है। अब नारुतो ए को अनफ्रीज कर देता है, लेकिन उसे एक हल्का सा झापट मारता है और ये हल्का सा झापट इतना खतरनाक होता है कि ए विलेज के दूसरे कोने में जाकर के गिरता है। अब ए उठता है और नारुतो से बोलता है कि क्या चाहिए तुझे? नारुतो बोलता है सबसे पहले तो, और उसकी पीठ से एक ट्रूथ सीकर ऑफ जाता है पास की बड़ी सी माउंटेन पे, जिसमें कोई भी इंसान नहीं था। और जैसे ही वो उस माउंटेन को टच करता है, पूरी माउंटेन वहां से गायब हो जाती है। नारुतो बोलता है कि सोच लेना अगर इनमें से एक तेरी विलेज के बीच में गिर जाए तो क्या होगा? ए बोलता है कि क्या तू मुझे धमका रहा है? नारुतो बोलता है तुझे जो भी समझना है वो समझ, मैंने जो करना था वो कर लिया। अब कोनोहा की तरफ सीन शिफ्ट होता है, सिर्फ कोनोहा के लोगों की तरफ। कोनोहा तो अब रहा नहीं था। अब कोनोहा में ऐसा सीन होता है कि जितने भी लोगों ने नारुतो के सामने अपनी गलती नहीं मानी थी कि उन्होंने नारुतो के साथ सच में गलत किया था, उन लोगों के माथे में एक सील अपीयर हो गई थी, जिस वजह से जहां कोनोहा ने रिबिल्डिंग करी थी वो लोग वहां पे घुस नहीं पा रहे थे। इसके अलावा ना ही कोई दूसरी विलेज उन्हें अंदर आने दे रही थी, नारुतो के डर से। अब चैप्टर 41 की शुरुआत होती है और हागुरोमो देख रहा होता है नीचे दुनिया को, जो कि पीसफुल लग रही थी, लेकिन बहुत सारी टेंशन्स थी इस दुनिया के अंदर। अभी भी सिर्फ नारुतो की ये किंगडम थी और ये किसी बड़ी सी फैमिली की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी हागुरोमो को नारुतो का एटीट्यूड पसंद नहीं था। तभी नारुतो उसके सामने अपीयर होता है और हागुरोमो से बोलता है कि बोल क्या बोलने आया तू? तभी नारुतो हागुरोमो से बोलता है कि तू मेरे बारे में ज्यादा अच्छी चीजें नहीं सोचता, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी नारुतो हागुरोमो से एक सवाल पूछता है कि तुझे क्या लगता है इंसान क्या है? हागुरोमो बोलता है कि तू तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे पहले हागुरोमो कुछ और बोलता, नारुतो बोल पड़ता है कि हागुरोमो यही तो तेरी प्रॉब्लम है। अगर तू मेरे अलावा भी बाकी चीजों को देखेगा और मुझे इनविजिबल कंसीडर कर लेगा तो तेरे लिए सब कुछ बदल जाएगा, तो इतना ऑब्सेस्ड नहीं होगा मेरे से। हागुरोमो बोलता है कि तेरा एग्जिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसे मैं ऐसे डिसगार्ड नहीं कर सकता। नारुतो बोलता है ये तो तेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं तो इमोर्टल हूँ। अब नारुतो बोलता है कि हागुरोमो क्योंकि तू मेरे पास नहीं देख पा रहा है, मैं थोड़ा तुझे और ज्यादा इनलाइटन करता हूँ। इंसान होते हैं इमोशन, हार्ट, बॉडी और सोल। भले बहुत सारे लोग खुद को इमोशनलेस बोलते हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं उसके पीछे इमोशन ही होता है। हागुरोमो बोलता है कि तू क्या कहना चाह रहा है? नारुतो बोलता है अगर इमोशन ना हो तो इंसान भी नहीं होता। भले ही मैं कितना ही कह लूं कि मेरे अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक पार्ट इंसान का भी है, इसीलिए मेरे अंदर इमोशन भी है। इसके बाद ये लोग थोड़ी और यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। भाई चैप्टर 38 के बाद के चैप्टर बड़े अजीब से हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई लिखने वाला लास्ट में थोड़ा बोर हो गया होगा लिखते लिखते। तो यहाँ से लगभग पूरा ही अपना मसाला है। तो अब नारुतो हागुरोमो को समझाता है कि उसने जो काउंसिल बनाई है गारा की, मे की, नागटो की और भी सब की,
ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं पीस को, और ये लोग कुछ भी करके पीस ला करके रहेंगे। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अब हागोरोमो खुद भी नारुतो की बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। अब हम लोगों को सीन दिखाया जाता है न्यू कोनोहा का, जिसमें आधे अधूरे लकड़ी का कंस्ट्रक्शन होने लगा था। एकेडमी बन के तैयार थी और एक बड़ा सा हॉल भी बन करके तैयार था, जिसमें लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था टेम्पररी बेसिस पे। सारे क्लैंस के लिए कॉम्पाउंड भी बन रहे थे वहाँ पे। लेकिन जिन लोगों को भी नारुतो ने कर्ज किया था वो लोग अभी भी बेघर थे। वो लोग कितनी कोशिश कर लेते, वो लोग विलेज के अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। सुनाडे अपने टेम्पररी ऑफिस से बैठी बैठी उन लोगों को देख रही थी और उन्हें देख करके वो बहुत ज्यादा उदास होती है। वो चाहती तो थी उनके लिए कुछ करना, लेकिन चाह करके भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उन्हें न्यू कोनोहा भी दूसरी जगह पे बनाना पड़ा था, क्योंकि नारुतो ने बोल करके गया था कि अगर इस जगह पे कोनोहा दोबारा एस्टेब्लिश हुआ तो वो आकर के पहले उस विलेज को डिस्ट्रॉय करेगा और उन सबको हेल में भेज देगा। और नारुतो कभी भी फालतू की धमकियां नहीं देता। अब हम फिर से आ जाते हैं नारुतो की तरफ, जो कि अपने पैलेस में बैठा हुआ था। तभी उसके सामने आता है जीगन। नारुतो जीगन को देखता है थोड़ी देर के लिए, और नारुतो बोलता है कि तेरे बाकी के चंगू मंगू कहाँ छुपे हैं, उन्हें भी बाहर निकाल। अब वहाँ पे किनशिकी, मोमोशिकी, उराशिकी ये सारे लोग पहुंच जाते हैं। टोनेरी को इन लोगों ने धमका धमकू के मना लिया था, और ये लोग टोनेरी को भी नीचे ले आए थे, क्योंकि गेडो स्टैचू की देखभाल का काम तो टोनेरी का ही था। और उसके गायब होते ही टोनेरी खुद भी नारुतो को कन्फ्रंट करना चाहता था। अबे सारे लोग नारुतो के सामने खड़े तो थे, लेकिन अटैक करने की किसी में भी हिम्मत नहीं आती, क्योंकि अब नारुतो अपने अंदर का चाकरा रिलीज करता है। और इन सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था पूरे यूनिवर्स में भी इतना चाकरा हो सकता है, या इतना चाकरा कोई एक बंदा कलेक्ट भी कर सकता है, ओत्सुत्सुकी ही क्यों ना हो। तभी उन सबके माथे में एक सील आ जाती है और नारुतो बोलता है कि आज से तुम सब लोग मेरे सेवक हो। तुम लोग मेरी ही तरह इसी पैलेस में रहोगे पूरी इटर्निटी के लिए, और तुम्हारी लाइफ भी मेरी लाइफ से जुड़ चुकी है। अब अगर मेरी फाइल निपटी तो तुम सबकी भी निपटेगी। वो सारे लोग एक साथ बोलते हैं यस मास्टर। और अब नारुतो अपना पैलेस छोड़ के खास जगह में जाता है जहाँ पे 5 कागे समिट हो रही थी। वहाँ पे सारे विलेजेस के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी मौजूद थे, और नारुतो के साथ थे उसके सेवक। अब उन सबका चाकरा फील करते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबकी फट जाती है, और वो लोग समझ गए थे कि रेजिस्टेंस फ्यूटाइल है। भले ही पूरी दुनिया मिल करके भी नारुतो के ऊपर हमला कर ले, हम लोग उसका फिर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब ये कहने को तो 5 कागे समिट थी, लेकिन यहाँ गारा और मे नहीं थे। नारुतो एक स्नैप करता है बस, और गारा और मे भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। साथ ही में नागाटो खुद भी वहाँ पे आ जाता है। अब नारुतो उनसे बोलता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिल से चाहते हैं कि इस दुनिया में पीस एस्टेब्लिश हो। इसके बाद नारुतो उन सबको एक धमकी देता है कि आज के बाद अगर किसी भी विलेज ने किसी भी दूसरी विलेज के ऊपर अटैक किया, या कोई भी हथकंडा अपना के कोई भी चाल चल के किसी विलेज को थ्रेटन किया या उसे वॉर के लिए उकसाया, तो मैं हर समय पर हर जगह होता हूँ और मुझे सब पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। बाकी तुम लोग समझदार हो। अब नारुतो वहाँ से चला जाता है अपने पैलेस में, और नीचे सारे लोग मिल करके डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरीके से पीस एस्टेब्लिश किया जाए। अब नारुतो अपने पैलेस में आ जाता है अपने सेवकों के साथ। तभी गुरेन का उसके पास मैसेज आता है कि सास्के तुझसे मिलना चाहता है पैलेस में आकर के। नारुतो ये सब अलाउ कर देता है, सास्के को अंदर आने देता है। सास्के उससे थोड़ी देर तक बातें करता है, जिससे सास्के को पता चलता है कि आज नारुतो का नीचे की दुनिया में आखिरी दिन था, और आज के बाद वो नीचे कभी भी नहीं आ सकता। इस इंफॉर्मेशन का सास्के कुछ तो करने वाला था। अब हम देखते हैं कि सास्के नारुतो के पैलेस से निकल चुका है और वो पहुंच जाता है कागे समिट में, और वहाँ सास्के सबसे बोलता है कि उसने नारुतो को हरा दिया है। नारुतो तो बड़ा कमजोर सा था, जरूर हागोरोमो ने उसके साथ कुछ किया होगा। अब देखो सास्के ने बोला तो झूठ था, लेकिन लोग किसी भी सॉल्यूशन के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं। अब देखो पीस तो वैसे एस्टेब्लिश हो ही गया था उससे पहले भी, लेकिन नारुतो के एग्जिस्टेंस की वजह से कोई भी रात को चैन से नहीं सो पा रहा था, जो कि सास्के के झूठ के बाद बदल जाता है। अब इसके बाद नारुतो अपने जितने भी एलाइज होते हैं उन सबको क्रिस्टल पैलेस में बुलाता है और सभी को अपनी पावर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देता है, और नारुतो उनसे बोलता है कि जो हिस्सा उसने उनको दिया है ये लोग उस पावर के हिस्से को अपने सक्सेसर को भी पास ऑन कर सकते हैं। अब नारुतो उनसे बोलता है कि सक्सेसर ऐसा ही चूज करना जो कि पूरी दुनिया में पीस स्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो, तुम्हारी तरह जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो पीस एस्टेब्लिश करने की। इसके बाद नारुतो उनकी तरफ को अपना हाथ करता है और वो लोग अपने अंदर एक सर्ज ऑफ पावर को फील करते हैं। ये पावर बूस्ट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था कि जितना स्ट्रॉन्ग पावर बूस्ट हागोरोमो ने सास्के को दिया था, ये पावर बूस्ट उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब नारुतो के सारे एलाइज मिल करके पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से पीस एस्टेब्लिश करते हैं और दुनिया की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगती है। अब 1000 साल बाद का टाइम आता है। एक छोटी सी लड़की क्लास में बैठी हुई थी जिसका नाम था हिमावारी उजुमाकी। सामने उसका टीचर बता रहा था, और इस तरीके से 1000 साल पहले सास्के सामा ने एक डीमन नारुतो को हराया था। और क्लास यहीं पे खत्म होती है और इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म होती है।